तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अनंत कोचिंग क्लासेस में। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरा यह वीडियो देख रहे होंगे। आज मैं आपको बताऊंगा प्रश्नावली 8.3। कौन सा 8.3 है ना, अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय, प्रश्नावली 8.3। इससे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव भी बनते हैं। पहली बात तो वस्तुनिष्ठ आपके यहां से क्लियर हो जाएंगे। दूसरी बात, आपका 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर का सवाल यहां से बनने वाला है। आइए देखते हैं। साइन स्क्वायर ए एक प्रॉपर्टी होती है, साइन स्क्वायर ए, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट के बारे में आपको बता चुका हूं 8.1 8.2 में। और मैंने सारांश में आपको यह भी बताया है, सारांश में कि कैसे सूत्र आए हैं, कैसे लंब क्या होता है, कर्ण क्या होता है, कोण किसका विपरीत होता है, सर्व समीकरणाएं, ये त्रिकोणमिति सर्व समीकरणाएं कैसे काम करती हैं, सारी चीजें मैंने आपको बता दी। लेकिन ये 3 सर्व समीकरण कैसे काम करेगी, इन तीन सर्व समीकरणों के बलबूते पर यह प्रश्नवाली हम करने वाले हैं। आइए, साइन स्क्वायर ए, अब ये होता है उसका थीटा, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। बोलो, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1। ये इसको रट दो, याद ही करना पड़ेगा आपको। अब यदि साइन स्क्वायर ए को मैं यहां रखता हूं तो साइन स्क्वायर ए वैसा का वैसा ही, और बराबर में कौन है, 1, और इस 1 के पीछे भेज देता हूं मैं कोस स्क्वायर ए को। तो देखो एक और सूत्र बन गया है कि साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। मतलब जहां भी 1 माइनस कोस स्क्वायर ए दिखेगा हम साइन स्क्वायर ए उसको लिख सकते हैं, और इसको ये लिख सकते हैं। बराबर का मतलब होता है, बराबर का मतलब होता है बराबर का हक। इसको ये लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं, ये होता है बराबर। आइए, अब साइन को रखा था, अब हम कोस को इधर रख लेते हैं। तो देखो कोस मेरा एज इट इज यहाँ का यही है, कोस स्क्वायर ए यही है, बराबर में 1 है, और साइन स्क्वायर ए को मैं भेज देता हूं पीछे। तो साइन स्क्वायर ए ये बन जाएगा। तो एक सर्व समीकरण से 2 और निकली, ठीक है। ये हो गई 1, ये 2 और ये 3, ठीक है। 1 2 3 बन गई एक ही में से, ये 1 है, 1 की हमने बना दी 3। ऐसा ही इनके साथ होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर है बराबर सेक स्क्वायर है। अब आप ये बोलेंगे सर आप तो इंग्लिश में बोल रहे हो राजा, इनको कोज्जा को कोस कोज्जा कोसाइन कोजाइन बोलने से अच्छा है कि टेन और सेक बोल ले। क्यों? क्योंकि ये बहुत लेंदी हो जाएगा अगर इनको इनके पूरे नाम के साथ बोलेंगे तो, ठीक है। 1 प्लस टेन स्क्वायर है बराबर सेक स्क्वायर है। यदि मैंने 1 को यहीं रखा तो क्या हो जाएगा, 1 को यहीं रख लिया तो सेक स्क्वायर ए, अब टेन जो है वो उधर जाएगा तो माइनस का टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। मतलब सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1। ये वाली सर्व समीकरण साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 हो रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगी कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1। इसको यहाँ करके इधर का इधर भी लिख सकते हैं क्योंकि बराबर है, ठीक है। अभी 1 को अपन ने इधर रखा था, 1 को रखा था, अब रख लो 10 को। तो मैंने टेन स्क्वायर ए को यही रखा है, ये यहीं का यही है, बराबर में मेरा सेक स्क्वायर ए है। 1 का ही का इधर प्लस का उधर गया तो हो जाएगा माइनस का, ठीक है। 3 सर्व समीकरण बन गई, इससे भी 1 बनी, 2 बनी और ये वाली हमारी 3 बनी। तो 3 सर्व समीकरण इससे बन गई है ना, इसकी 3 बन गई। अब इसकी भी 3 ही बनेगी, तो कोट स्क्वायर ए बराबर कोट स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर कोसेक स्क्वायर ए। तो देखिए क्या होगा, अगर मैं इस कोट को यहीं रखता हूं, अगर इस कोट को यहीं रखता हूं तो कोट तो वैसा का वैसा ही हो जाएगा। कोट स्क्वायर ए बराबर 1 को उधर भेज रहा हूं तो मैं ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए, और 1 इधर का ही का है प्लस का, इधर आया तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अभी कोट को मैंने यहीं रखा है ना, अब मैं 1 को यहीं रखता हूं तो ये 1 तो मेरा यहीं का यहीं है, बराबर में कौन है, कोसेक स्क्वायर ए है सर, कोसेक स्क्वायर ए। पर मुझे भेजना है किसको, कोट को, तो कोट को मैंने इधर भेजा तो क्या हो गया, कोट स्क्वायर ए बराबर है ना, तो 1 बराबर 1 बराबर, मतलब ये सब बोल सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर 1। अब देखो ये 3 एक जैसी बन रही, 1 1 आ रहा है इनका, यहां से ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता है राजा। ये 3 सर्व समीकरण यदि आपने याद कर ली तो सब कुछ सोल्व हो जाएगा। कौन सी, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1, पहली वाली साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1। दूसरी वाली इसमें से बराबर 1 वाली कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1, 1 1 वाली याद रख लो। फिर यहाँ कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर 1, ये वाली कोट
वन वाली है ना, तो वन से इससे सारी सर्व समीकाएं हमारी निकल जाएगी। तो इनको ऐसे घुमाया जा सकता है राजा, ये घुमाने का तरीका याद होना चाहिए आपको कि वन माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है वन माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कोस स्क्वायर ए, वन प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए। ये हमारे सवालों में उपयोगी होंगे सिद्ध। आइए अब क्या करते हैं कि साइन कोस टेन का नाम तो आपने सुना ही होगा, ये होता है हमारा साइन ए। साइन ए, इस साइन ए का विपरीत क्या हो जाएगा, वन माइनस कोसेक ए। पहले भी बता चुका हूं लेकिन मेरे प्यारे दोस्त मैं फिर बताऊंगा आपको कि इसको ऐसा लिख सकते हैं और ऐसा लिख दिया ना, अब इनका भी मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, साइन ए इंटू कोसेक ए बराबर एक, ऐसा हो सकता है। ये इसका गुणा इसमें हो जाएगा तो बराबर एक आ जाएगा। तो ये तो बन गई पहली कंडीशन। फिर साइन के बाद आता है दूसरा कोस, तो कोस ए बराबर साइन का उल्टा क्या हो गया कोसेक, कोस का सेक हो जाएगा वन अपॉन ये हो जाएगा हमारा सेक ए, और इसका गुणा करेंगे तो इधर कोस ए गुणा सेक ए बराबर एक। दूसरा, तीसरा क्या होगा, साइन कोस हो गया, अब बचा है हमारा टेन। क्या बचा है, टेन। तो टेन को क्या लिखेंगे, टेन बराबर वन अपॉन साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट, वन अपॉन कोट ए हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, वन अपॉन कोट ए। तो देखना टेन ए का यदि मैं गुणा करवा दूं कोट ए में तो बराबर कितना आ जाएगा, एक। ये भी ऐसे हो गया। अब इसका भी विपरीत होता है। कैसे होता है राजा इसका विपरीत, यदि मैं बस समझा रहा हूं आपको करना है। कैसा कि अभी मैंने साइन लिखा था और नीचे कोसेक लिखा था, अब मैं लिख रहा हूं इसमें कोसेक। क्या लिख रहा हूं, कोसेक ए बराबर वन अपॉन साइन ए। होगा कि नहीं होगा, जब इसका एक बटे कोसेक हो जाता है तो इसका ये एक बटे साइन हो जाएगा ना। कैसे, अब इसका गुणा करेंगे तो फिर ये वाली इक्वेशन आ जाएगी गुणा में, तो इसलिए कोसेक ए बराबर वन अपॉन साइन है। दूसरा वाला क्या बनेगा, कोसेक के बाद सेक, सेक ए बराबर हमारा होता है वन अपॉन कोस ए। और तीसरा क्या बनेगा इसका कि टेन, टेन का क्या, टेन किया था कोट, तो कोट का उल्टा हो जाएगा वन अपॉन टेन। ये बातें आपको ध्यान रखना है। ये सूत्र है जिनसे आप इस त्रिकोणमिति के प्रश्नावली 8.3 को अच्छे से सोल्व करने वाले हैं। वीडियो में शुरू से लेके अंत तक बने रहें, मैं आपको एक एक फंडा क्लियर कर दूंगा, और अगर नहीं होता तो कमेंट में बताओ, उस फंडे को मैं अलग से क्लियर करूंगा। ठीक है, नोट करो इसे। आइए प्यारे दोस्तों, पहला प्रश्न हम कर लेते हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट, लेकिन पूरे हमें नहीं दिए हैं। साइन ए, सेक ए, टेन ए को कोट के पदों में हमें व्यक्त करना है, ऐसा हमारा दे रखा है। ये तो देखिए हम क्या करेंगे, कोटे के पदों में व्यक्त करना है, तो पहला क्या दे रखा है हमें, साइन ए। तो साइन ए, इस साइन ए को क्या लिख सकता हूं मैं, इस साइन ए का अंडर रूट करके साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूं मैं। क्यों, क्योंकि इस वर्ग से ये रूट कट जाता है। हमेशा याद रखना, जैसे रूट 2 है, इस रूट 2 का होल स्क्वायर यदि मैं कर दूं तो इस वर्ग से ये रूट हमेशा कट जाता है और 2 हमारा आंसर आ जाता है। ऐसे हमने ने क्या करा, इसको इससे काट दूंगा, साइन ए आ जाएगा वापस। मतलब मैं साइन ए को क्या लिख सकता हूं प्यारे दोस्त, साइन ए को लिख सकता हूं मैं साइन अंडर रूट साइन स्क्वायर ए। अब साइन स्क्वायर ए, आपको एक प्रमेय याद होगी कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। होता है कि नहीं होता है, होता है। तो साइन स्क्वायर ए इधर ही रखूंगा मैं, है ना, साइन स्क्वायर ए यही है, और इसको मैं कोस स्क्वायर ए को उधर भेज रहा हूं, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए होगा या नहीं, हो जाएगा। तो देखिए इसको मैं लिख लूंगा अंडर रूट में साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस कोस स्क्वायर ए लिख लिया मैंने। अब ये कोस स्क्वायर ए हो गया ना, तो कोस स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूं, देखना, कोस स्क्वायर ए, एक सूत्र हमें पता है कि 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए होता है। अच्छा ऐसा होता है, तो मैं तो साइन को डायरेक्ट लिख लूंगा ना, ये करने की जरूरत ही नहीं है। चलो ये करने की जरूरत नहीं है, साइन को मैं डायरेक्ट क्या लिख रहा हूं मैं, साइन को लिख लूंगा मैं 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर ए। मुझे तो कोसेक लाना है, साइन को मैं क्या लिख लूंगा, 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर ए। किसको लिख लिया मैंने, इस साइन स्क्वायर ए को। कैसे लिखा, देखिए मैं बताता हूं। साइन स्क्वायर ए, यदि साइन
ए बराबर 1 कोसेक ए होता है। ये सूत्र होता है हमारा, साइन ए बराबर 1 कोसेक ए होता है। तो इस पे स्क्वायर स्क्वायर दोनों में लगा देंगे तो साइन स्क्वायर ए का मान भी तो 1 कोसेक स्क्वायर ए के बराबर होगा। तो मैंने क्या करा, साइन स्क्वायर ए को 1 कोसेक स्क्वायर ए लिख दिया, ये वाली प्रमेय से। ठीक है, क्या करा, ये अभी हमारे काम नहीं आएगी। हमारे काम आने वाली क्या है कि चूंकि साइन स्क्वायर ए बराबर 1 कोसेक स्क्वायर होता है, इसीलिए साइन स्क्वायर ए की जगह 1 कोसेक स्क्वायर ए मैंने लिख लिया है। अब कोसेक स्क्वायर ए का सूत्र क्या होता है राजा, कोट में व्यक्त करना है हमें, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर हमारा सूत्र होता है कोसेक स्क्वायर ए, ये सूत्र होता है हमारा। अब इस कोसेक को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस कोट ए लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, तो अंडर रूट में आ जाएगा 1 कोसेक स्क्वायर ए को क्या लिख दिया मैंने, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, और यही हमारा आंसर। देखो कोट स्क्वायर कोट के पदों में व्यक्त करना था, तो देखो यहाँ पे हमारा कोट आ गया है, पहला हमारा हो चुका है। दूसरा क्या है, उसने बोला है सेक ए, तो सेक के साथ भी ऐसे ही कर लीजिए। मैं सेक को रूट में रखूंगा और इसके ऊपर यदि स्क्वायर लगा दूंगा तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा। ठीक है, हमारा सॉल्यूशन होता जा रहा है यहाँ पे सेक स्क्वायर ए। अब एक सूत्र होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए, पर सेक का उल्टा क्या होता है, कोस सेक स्क्वायर ए। और मुझे तो कोट के पदों में व्यक्त करना है सर, कोट के पदों में व्यक्त करना है, चाहे मैं कैसे भी करूं। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां से सेक को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। सेक को क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख सकता हूं इसको मैं। अब टेन का उल्टा क्या होता है, आपने पढ़ा ही होगा, चूंकि टेन स्क्वायर ए बराबर 1 कोट स्क्वायर ए। अब आप सोच रहे होंगे सर स्क्वायर कहां से आया, ये स्क्वायर लग जाता है राजा, यहाँ कुछ भी नहीं रखोगे तो ये कुछ भी नहीं के बराबर। टेन ए बराबर 1 कोट ए होता है, टेन ए बराबर 1 कोट ए होता है, टेन स्क्वायर ए बराबर कोट स्क्वायर ए हमारा हो जाएगा। टेन स्क्वायर ए बराबर 1 कोट स्क्वायर ए, तो 1 प्लस टेन को क्या लिख दूं, 1 कोट स्क्वायर ए, ये मैंने इसको लिख दिया है। टेन को क्या लिख सकता हूँ, 1 कोट ए। टेन का उल्टा कोट होता है, तो कोट का एलसीएम लेंगे, तो कोट तो नीचे तो कोट स्क्वायर ए वैसा का वैसा ही आएगा, कोट ए कम कोट स्क्वायर ए, और 1 का अमर आ जाएगा 1 ही। ये हमारा कोट के पदों में व्यक्त हो चुका है। बचा कौन, अकेला बचा है, साइन हो गया सेक हो गया, साइन ए हो गया सेक ए हो गया, अब बचा है टेन। तीसरा वाला बचा है हमारा टेन। तो टेन का सूत्र, तो टेन तो गरीब है बेचारा, टेन को डायरेक्ट तो कोट लिख दो, टेन ए बराबर क्या होता है, चूंकि टेन ए बराबर हमारा होता है 1 कोट ए। टेन ए का मान कितना होता है, 1 कोट ए, तो डायरेक्ट मैंने लिख दिया 1 कोट ए, यही हमारा आंसर हो गया है। पहला प्रश्न अच्छे से कर लीजिए, थोड़ा दिमाग लगाइए, सर्व समीकरणों को बार बार घर पर करिए और इसको 3 बार करिए। दोस्तों दूसरा प्रश्न कर लेते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या है, दूसरा प्रश्न बोल रहा है कि कोण ए आपने देखा है, और त्रिकोणमितीय अनुपात भी आपने, कोण ए से सारे त्रिकोणमितीय अनुपातों को निकालते हैं हम। कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। अब कोण ए के त्रिकोणमितीय अनुपात कौन सा है, पहले तो आपने देखा है साइन, क्या देखा है, पहला तो होता है साइन ए, दूसरा होता है कोस ए, साइन कोस, फिर होता है साइन कोस के बाद आता है तीसरा वाला टेन, साइन कोस टेन, और चौथा वाला होता है हमारा कोसेक, क्या होता है कोसेक ए, और सेक तो हमें दे ही रखा है, सेक ए के पदों में व्यक्त करना है, तो साइन कोस टेन कोसेक, अगला हो जाएगा हमारा कोट। ठीक है, सेक तो ही सही, 1 2 3 4 5 हो गए, अगला कौन है, 6 तो है, छठा वाला के रूप में तो व्यक्त करना है ना, ये होता है। तो पहला वाला हमारा क्या हो जाएगा, साइन ए को हम कर रहे हैं, तो साइन ए को हल में क्या लिखेंगे हम, साइन ए के हल में लिखेंगे कि साइन ए को यदि मैं स्क्वायर ए और इसके ऊपर चढ़ा लूं रूट, ऐसा लिख लूं, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, साइन ए बचेगा, हमें वो मिलेगा। अब सेक के पदों में व्यक्त करना है, चूंकि सेक के पदों में हमें इसे व्यक्त करना है, तो देखो साइन को क्या लिख सकता हूं मैं, साइन स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो साइन की जगह क्या लिख दूंगा मैं पूरे में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये हमारी सर्व समीकरण से होता है। चूंकि करके लिख देंगे कि चूंकि
साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए होता है। ठीक है, तो देखिए 1 माइनस कोस स्क्वायर ए आ गया। अब कोस को क्या लिख सकते हैं राजा, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। कोस का उल्टा क्या होता है, तो देखो कोस ए बराबर हमारा होता है, कोस ए बराबर 1 माइनस 1 अपॉन सेक ए। ये एक सूत्र होता है कोस का कि कोस बराबर 1 अपॉन सेक ए। कोस ए बराबर 1 बटे सेक ए। अब स्क्वायर लगा दो, इसमें क्या दिक्कत है, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, स्क्वायर के रूप में भी वही आएगा। तो कोस स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूं मैं 1 बटे सेक स्क्वायर ए। और सेक के पदों में व्यक्त करना है, चलिए इसका क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो देखो सेक का इधर गुणा होगा तो सेक स्क्वायर ए आ जाएगा माइनस 1 आ जाएगा और पूरे के नीचे आ जाएगा हमारा सेक स्क्वायर ए। ठीक है, आ गया। अब क्या करेंगे, इस पे भी स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है, तो चाहे तो हम सेक को आजाद भी कर सकते हैं। सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इस पे रह जाएगा और पूरे के बटे में आ जाएगा, सेक स्क्वायर है तो इस स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ओनली सेक हमारा यहाँ पर आ जाएगा सेक है। तो पहला वाला हमारा ये हल हो चुका है। दूसरा वाला क्या है हमारा, दूसरा वाला है कोस ए। क्या है, कोस ए। अब सॉरी ऐसे लिख लेते हैं, दूसरा वाला हमारा क्या है, कॉस ए। अब कोस ए को क्या लिख सकते हैं हल में, तो कोस ए को हल में हम वैसा ही लिख सकते हैं, कैसा राजा, कि अंडर रूट लगाओ और कोस स्क्वायर ए इसको हम लिख देंगे। क्यों लिख देंगे, क्योंकि इस वर्ग से ये रूट कैंसिल हो जाता है तो वापस कोस ए आ जाएगा। ये मैं लिख क्यों रहा हूं, ताकि इसका सरलीकरण हो जाए, ये सरल हो जाए। फिर क्या होगा, कोस को क्या लिख सकता हूं मैं, कोस को मैं डायरेक्ट यहां से देखो ना, कोस को क्या लिखा था मैंने, सेक। तो देखो चूंकि कोस स्क्वायर ए बराबर 1 अपॉन सेक ए होता है, क्या होता है डायरेक्ट, सेक स्क्वायर ए, ये होता है हमारा इसके बराबर। इसलिए हमने क्या करा कि इसको कोस स्क्वायर ए को मैंने डायरेक्ट लिख दिया 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। अब देखो 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए हो जाता है ये। तो कोस को हमने काई के पदों में व्यक्त कर दिया, सेक के पदों में, यही हमें करना था। चाहे तो इस स्क्वायर को हटा भी सकते हैं हम, क्यों, क्योंकि एक पे भी रूट और सेक स्क्वायर ए पे भी रूट, तो इस स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा और एक का रूट तो कितना होगा, 1/2 ही होगा, एक रूट 1 हो जाएगा और बटे में हमारा आ जाएगा सेक ए। क्या आ जाएगा, रूट 1/सेक है। क्योंकि इस रूट का मतलब क्या होता है राजा, इस रूट का मतलब होता है 1/2। रूट का मतलब क्या होता है 1/2। एक पे एक का रूट कितना होगा, 1 ही होता है वैसे, पर रूट 1 हमारा सेक हो जाएगा। तीसरा वाला हमारा क्या है, या ऐसे ये वाला भी आंसर हमारा सही है। तीसरा वाला क्या है हमारा, कोसेक ए। तीसरा वाला क्या है, कोसेक ए। तो इसको भी मैं क्या कर दूंगा, रूट लगा के कोसेक स्क्वायर ए, ताकि इस स्क्वायर से रूट कट जाए। अब कोसेक को मैं किन पदों में व्यक्त कर सकता हूँ राजा, कोसेक को सेक लिख सकता हूँ क्या, कैसे कैसे लिख सकते हैं कोसेक को सेक, हमें पता है, हम जानते हैं कि कोसेक को क्या लिख सकता हूं मैं, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। क्यों, क्योंकि कोसेक हमें सूत्र पता है कि कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए होता है, ये हमें पता है, ये एक सूत्र होता है। ठीक है, ये सूत्र आपको याद करने पड़ेंगे, जो कि मैंने अभी पहले ही बता दिए थे शुरू करने से पहले। अब साइन स्क्वायर ए लिख दिया इसको, तो साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर ए बराबर हमारा होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। ये सर्वसमीका भी मैंने पहले ही बता दी थी आपको। ठीक है, तो देखो साइन को क्या लिख दूंगा मैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए लिख दिया। अब कोस को क्या लिख सकता हूं मैं, सेक लिख सकता हूं, तो इसीलिए 1 अपॉन 1 माइनस कोस को क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, ये लिख सकता हूं मैं कोस को, है ना। ज्यादा बड़ा मामला हो गया, लेकिन समझना पूरी बात को अच्छे से कि ये हमारा कोट हो जाएगा। तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा, 1 अपॉन सेक का क्या आ जाएगा एलसीएम, पूरे का सेक का आ जाएगा सेक स्क्वायर ए। इसका एलसीएम क्या है, सेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए का गुना यहाँ करूंगा तो हमारा आ जाएगा सेक स्क्वायर ए -1 आएगा। ये -1 है यहाँ पे, तो ये माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, इसको सही से लिख देता हूं मैं,
1/sec स्क्वायर ए, इसका इधर गुना होगा तो sec स्क्वायर ए माइनस 1 और पूरे के बटे में 1। ठीक है, ये ऐसा हमारा आंसर अभी आया है। अब क्या होगा, अंडर रूट वैसा का वैसा ही 1/sec, अब इसके नीचे भी अगर मैं 1 मान लूं, इसके नीचे 1 मान लूं तो अंडर रूट 1/sec स्क्वायर, अंडर रूट पूरे के अंडर रूट में 1/sec स्क्वायर a माइनस 1, और sec स्क्वायर a बटे 1 है तो 1/sec स्क्वायर हमारा हो जाएगा ये 1/sec स्क्वायर a, ऐसा हमारा ये आंसर आ जाएगा। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक का गुना एक में करवा देंगे कि sec स्क्वायर a और कोष्टक में आ जाएगा sec स्क्वायर a माइनस 1। इसको जल्दी से उतारिए, मैं फिर आपको बताऊंगा किसका हो चुका है, कोसेक का हो चुका है, कोट का और बचा है। तो कोट को तो सेक हम कैसे लिख सकते हैं, कोट को चलिए मैं यहाँ बता देता हूँ आपको, लास्ट वाला 5वां वाला कि कोट को हम कैसे, कोट ए को सेक ए कैसे लिखते हैं। कोट का उल्टा क्या होता है, टेन, कोट का उल्टा क्या होता है 10, तो इसको कोट स्क्वायर ए और अंडर रूट करके लिख सकते हैं ताकि इससे कट जाए। अब कोट को क्या लिख सकते हैं हम, कोट को लिख सकते हैं हम, कोट को लिख सकते हैं हम, क्या लाना है, सेक ए के पदों में व्यक्त करना है हमें। तो सेक ए के पदों में 1+10 स्क्वायर ए हम इसको लिख सकते हैं, या फिर 1/10 लिख दो इसको। कोट को क्या लिख देंगे 1/10 स्क्वायर ए। अब 10 का क्या हो जाएगा, कोट हो जाएगा, है ना, तो 10 स्क्वायर ए लिख सकते हैं इसको। अब हमें 1/1 + सेक स्क्वायर ए इसे लिख सकते हैं, क्योंकि इसका सूत्र क्या होता है, 10 का सूत्र क्या होता है, 10 का सूत्र है 1+10 स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए, ऐसा ये एक सूत्र होता है। ठीक है, 1+10 स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए। तो 10 स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 लिख सकता हूँ मैं, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 कैसे लिख सकता हूँ कि यदि 10 स्क्वायर ए यहीं रहेगा बराबर सेक स्क्वायर ए और 1 इधर आया तो माइनस का हो जाएगा। ये मैंने यहाँ पे समझाया है इसका, ठीक है, चूंकि करके। अब देखना, इसको ये लिख दिया, यही हमारा आंसर है, क्योंकि सेक के पदों में हमें व्यक्त करना था। ये 5 सवाल हमारे हो गए हैं। जल्दी से इनको अपनी फेयर कॉपी में नोट कर लीजिए और 2 बार सोल्व कर लीजिए। चलो प्यारे दोस्त, अब हम पढ़ लेते हैं तीसरा वाला प्रश्न। सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। पुष्टि मतलब हमें बताना है कि आंसर कैसे आया। हमारा हल में क्या दे रखा है, सबसे पहले प्रश्न है सेक स्क्वायर ए, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। अब करना क्या है, इनमें से ए बी सी डी 4 विकल्प दिए हुए हैं, जय माता दी ऐसे करके नहीं लगाना है। कैसे लगाना है विष्णु सर बताएंगे। आइए देखो, यहाँ क्या करेंगे, प्रश्न उतारा, उसमें से यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है दोनों पद में, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। 9 को कॉमन निकाल लिया। अब सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए की एक सरल समीकरण आपने पढ़ी है कि सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है हमारा 1, और जब 1 हो जाएगा तो 9 एकम 9, मतलब 9 हमारा क्या हो जाएगा राजा, आंसर, अर्थात बी वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। अब हमें जय माता दी के भरोसे नहीं, माता जी के भरोसे तो रहना है, आई रिस्पेक्ट माता जी, बट हमें सोल्व करके देखना है। माता जी ने भी यही बोला है, कृष्ण भगवान ने भी यही बोला है, कर्मण्यवादिका रस्ते माँ फलेषु कदाचन, कर्म कर राजा फल की इच्छा मत कर, फल देने वाला वो है कॉपी चेक करने वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बात खैर बताने की थी, थोड़ी मजाक की भी हो गई। हास्य व्यंग हो गया, हास्य के साथ व्यंग हो जाता है तो हास्य व्यंग हो जाता है। चलिए अब अगला सवाल क्या है हमारा, हल में आंसर में 1+10 थीटा प्लस सेक थीटा ऐसा सवाल है। इसको कोष्टक में बंद कर रखा है और इसमें भी 4 ऑप्शन है। जय माता दी वाला काम इसमें नहीं करना है, इसमें क्या करना है, हमें समझना है राजा। क्या करना है, समझना है तरीके से। देखो हल में क्या करेंगे, एक तो वैसा का वैसे ही, प्लस 10 थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा बटे कोस थीटा। 10 थीटा का सूत्र क्या है, 10 को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटे कोस थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। प्लस सेक को क्या लिख सकते हैं, 1/कोस। सेक का उल्टा क्या होता है, 1/कोस
कोस। तो मेरा ये यहाँ तक सोल्व हो गया। फिर एक वैसा का वैसे कोट को क्या लिख सकता हूं मैं, कोट को। अब मुझे बताओ टेन का उल्टा क्या होता है, टेन का उल्टा कोट। तो टेन का साइन बटे कोस है, तो कोस बटे साइन उल्टा हो जाएगा, कोस थीटा बटे साइन थीटा हमारा यहाँ पर आ जाएगा। माइनस कोसेक को मैं लिख सकता हूं एक बटे साइन थीटा। अब राजा क्या दिख रहा है, इसमें से भी एलसीएम ले लो कोस थीटा। ये मैंने कोस थीटा यहाँ से एलसीएम ले लिया प्यारे दोस्त, सब जगह दिख रहा है। यहाँ वन लिख लो, कुछ भी नहीं है तो वन लिख लो। कोस थीटा गुना होगा तो ये आ जाएगा कोस थीटा आ जाएगा, कोस थीटा आ जाएगा प्लस कोस से कोस खत्म तो यहाँ आ जाएगा हमारा साइन थीटा, यहाँ कोस से कोस खत्म तो यहाँ आ जाएगा हमारा एक। ऐसा ही इसके साथ होने वाला है प्यारे दोस्त, साइन थीटा वैसा का वैसा ही आ गया, साइन थीटा वैसा ही आ गया। तो साइन थीटा का साइन थीटा में, साइन थीटा का एक में गुना करेंगे तो साइन थीटा ही आएगा। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर साइन थीटा, प्लस लगा है ये वाला, प्लस लगा दो साइन थीटा खत्म, बट है हमारा क्या है कोस थीटा लिख दिया। माइनस साइन थीटा एकम साइन थीटा है, साइन थीटा कट जाएगा तो बचेगा एक। इस तरह से हमारा ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, कोस थीटा प्लस साइन थीटा है और ये साइन थीटा प्लस कोस थीटा है तो प्लस एक प्लस दो कर दो कि दो प्लस एक कर दो, आएगा तीन ही, आएगा तो तीन ही ना। तो इसको मैं क्या करूं, चलो पलट लो, दोनों को एक जैसा बना लो। ये हो जाएगा हमारा कोस थीटा प्लस साइन थीटा, या फिर इसको कोस थीटा क्या लिख लूंगा मैं, साइन थीटा प्लस कोस थीटा। इसको उलट लिया मैंने, इसको यूं कर लिया प्लस एक, जैसे ये है ना, इसको यूं पलट लिया तो इसको मैंने यूं पलट लिया, बटे कोस थीटा हमारा वैसा का वैसे। यहां तक कोई दुख तकलीफ नहीं होनी चाहिए राजा। और इसको तो मैं वैसा का वैसे ही लिख दूंगा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस वन बटे में क्या आएगा राजा, बटे में वही ना साइन थीटा जो चला आ रहा है। करा क्या सर, करा क्या इसमें, अरे कुछ भी नहीं करा राजा, कोस थीटा प्लस साइन थीटा है ना, पर यहाँ साइन थीटा प्लस कोस थीटा है तो इसको यूं पलट दिया मैंने जैसे इसको पलटा था, है ना। चलिए आगे पढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है वो। जब ऐसा आ चुका है तो इसका इसमें गुणा करवा दूं, ऊपर वाले का ऊपर वाले में गुणा और नीचे वाले का नीचे वाले में गुणा। या फिर देखो ये पूरा पद क्या बन रहा है, ए और प्लस बी, और ये बन रहा है ए और ये देखो बी। मतलब एक सूत्र होता है सर हमारे पास, a प्लस बी और a माइनस बी बराबर एक सर्व समीकरण होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यदि a प्लस बी a माइनस बी हो तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर उनको हम लिख सकते हैं। तो सर लिख दीजिए ना, a स्क्वायर a की जगह कौन है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा का वर्ग माइनस बी वर्ग, मतलब एक का वर्ग राजा, एक का वर्ग, और बटे में कौन चल रहा है प्यारे दोस्त, कोस थीटा प्लस साइन थीटा। तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा, और दोनों गुणा में है ना तो इनको मैंने लिख दिया साइन थीटा गुणा कोस थीटा। कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक और सूत्र आपको पता होगा प्यारे दोस्त कि a प्लस बी, अर्थात ये साइन कोस, ये a की जगह ये b की जगह, जैसे a की जगह कौन था, ये पूरा a की जगह था, ये पूरा, ये भी a और ये b और ये भी b, ठीक है। ये थीटा है मेरे प्यारे दोस्त, है ना, थीटा है। देखो आगे बढ़ते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ये सूत्र होता है प्यारे दोस्त, प्यारे राजा, सूत्र होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये सूत्र अगर मैं लगाऊंगा, ये a और ये b, तो मतलब a का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, b का स्क्वायर मतलब कोस स्क्वायर थीटा, प्लस 2 इंटू ए की जगह साइन थीटा और बी की जगह कोस थीटा, 2ab हमारा हो चुका है। और माइनस में एक का स्क्वायर एक ही होता है राजा, ये मैंने इतना लिखा। और नीचे कौन है, साइन थीटा है सर, और गुणा में है कोस थीटा। कोई तकलीफ कोई दुख नहीं। अब क्या होता है, हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, एक। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर एक, प्लस 2 लिखा है हमारा ये 2 साइन थीटा और गुणा कोस थीटा, ठीक है, साइन थीटा और कोस थीटा। माइनस में 1 है, तो 1 लिख दिया मैंने। बटे में क्या है दोस्त, साइन थीटा है और इनटू में कोस थीटा है, ये हमारा चल रहा है। अब मुझे बताओ, ये प्लस का 1 है और ये माइनस का 1 है, तो दोनों कट गए, तो बचा कौन, 2 साइन थीटा गुणा कोस थीटा बटे साइन थीटा है ये थीटा,
कोस थीटा साइन थीटा से कोस थीटा साइन थीटा कट गया, बचा कौन? 2। ये 2 ही हमारा आंसर है। इतने पापड़ इस 2 के लिए बेले हैं मैंने प्यारे राजा। 2 कहाँ आ रहा है इसमें से? ये भी नहीं है, ये सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा सर। ताला लगा दो इस पे, 1 करोड़ का सवाल है। तो जल्दी से मेरे प्यारे दोस्त इसको कर लो। अब आप बोलेंगे ये यहाँ क्या करा सर? तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है राजा। और इससे काटने के लिए हमने सारी सुविधाएं, सारी युक्तियां अपनाई, सारा जुगाड़ लगाया हमने। चलो जल्दी से इसको कर लीजिए दोस्त। तीसरा प्रश्न हमने 2 कर लिए इसके, तीसरा और चौथा और करना है। तीसरे के पहले दूसरे कर चुके हैं, तीसरे के तीसरा और चौथा और करना है। तो हमें हल में क्या लिखना है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, लेकिन इसको सोल्व करना पड़ेगा हमें कि सेक ए प्लस टेन ए, एक कोष्टक में ये दे रखा है, एक ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए दे रखा है, ठीक है। ये इसको हल करके ए बी सी डी ये ऑप्शन हमें लाने हैं, ठीक है। चलिए करते हैं। कोस को, सेक को क्या लिख सकते हैं? 1 बटे कोस। सेक को क्या लिख सकते हैं? 1 बटे कोस ए। और साइन टेन को क्या लिख सकते हैं? साइन ए बटे कोस ए। ये मैं बता चुका हूं आपको, ये सूत्र होते हैं राजा। आपको मैंने जब स्टार्ट हुई थी अपनी प्रश्नावली तभी बता दिए थे, ठीक है। 1 माइनस साइन ए क्या लिख सकता है? 1 बटे कोस ए लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? 1 बटे कोसेक ए, हम इसको साइन ए को लिख सकते हैं, या फिर इसको ना भी लिखें तो चलेगा, लेकिन लिख लेते हैं। चलिए आते हैं, आइए आगे बढ़ते हैं। इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा? कोस ए ही आएगा। आ गया कोस ए, और 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए ये आ जाएगा। इसको मत तोड़ो यार, क्योंकि साइन ए कोस ए के फॉर्म में आ जाएगा सब कुछ, ठीक है। कोसेक ए ले आए अपन, कोसेक ए, तो पूरा तरीका बिगड़ जाएगा। साइन कोस से ही पूरा सोल्व हो जाएगा ये। तो ये हमारा क्या है इधर? 1 माइनस साइन ए वैसा का वैसा ही चल रहा है, ठीक है। ये भी ब्रैकेट में, ये भी ब्रैकेट में, कुछ भी नहीं है तो इसके नीचे हमने लिख लिया 1, इन दोनों गुणा करवा दो। 1 प्लस साइन ए ऊपर हो गया, और ऊपर का गुणा करेंगे 1 माइनस साइन ए, ये ऊपर हो जाएगा। कोस ए का 1 में गुणा करेंगे तो कोस ए वैसा का वैसे ही, कोस ए एकम कोस ए हो जाएगा। ए प्लस बी, और a माइनस बी वाला सूत्र क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो a प्लस बी, ए माइनस बी बन रहा है, मतलब a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर a हमारा ये हो जाएगा, और नीचे कोस a वैसा का वैसा ही आ जाएगा। अब हमें पता है चूंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर a, 1 माइनस साइन a स्क्वायर बराबर होता है कोस स्क्वायर a। 1 माइनस साइन स्क्वायर a बराबर क्या होता है प्यारे दोस्त? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कोस स्क्वायर ए। तो इस पूरे को 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा। चलिए स्टेप बढ़ा लेते हैं, आपको समझ में आसानी से आ जाए, उसके लिए एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं। 1 का वर्ग कितना होगा राजा? 1। साइन है तो साइन स्क्वायर ए वैसा का वैसा ही मैंने लिख दिया, और नीचे कोस ए वैसा का वैसा ही। ये स्टेप है राजा, ये स्टेप है। क्या है? स्टेप, इनको स्टेप्स बोलते हैं, या फिर पदों में, है ना। 1 माइनस साइन स्क्वायर है। अब एक सूत्र होता है, चूंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कोस स्क्वायर ए, ये सूत्र है। तो मैं इस साइन को क्या लिख सकता हूँ दोस्त? इस पूरे को क्या लिख सकता हूँ? इस पूरे को मैं लिख सकता हूँ इसको कोस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ, और नीचे हमारा क्या है? कोस ए। अब इसकी घात 2, इसकी 1 है, तो इसकी घात 2 से 1 कट जाएगा, तो बताओ कितना बचा? 1 ही बचेगा ना, 1 कोस ए, कोस ए बचेगा। कोस ए कौन सा आंसर है हमारा? आखिरी वाला है ये, डी वाला। तो डी ऑप्शन पे हमारा ताला लगा दीजिए, ये वाला सॉल्यूशन हमारा हो जाता है, कोस ए इसका आंसर हो जाएगा। ऐसा ही हमें दे रखा है राजा चौथे वाले में। चौथा वाला क्या है? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ऐसा ही है। तो देखो 10 का सूत्र क्या है, जल्दी से बताओ। 1 प्लस 10 को क्या लिख सकता हूं मैं? साइन थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा। अब ये क्यों हुआ सर? इसका सूत्र रहता है राजा, एक तो रहता है 10 का होता है टेन थीटा का साइन ए लिख लो, साइन ए बटे कोस ए, है ना। ये थीटा है, इसको कुछ भी लिख सकते हैं। कोट का क्या हो जाएगा? इसके उल्टा हो जाएगा कोस ए बटे साइन ए। ये सूत्र होते हैं राजा, ठीक है। क्या है ये सूत्र? इन दोनों सूत्रों का प्रयोग हम इसमें करेंगे। तो ऊपर वाला तो ऐसा हो गया,
वन प्लस, अब देखो कोट को क्या लिख सकते हैं, कोट को लिख सकते हैं कोस ए बटे साइन है, तो मैंने लिख दिया इसको कोस ए और बटे में लिख दिया साइन है। चलिए आगे हल करिए। अब क्या होगा हमारा, इसका इसमें गुणा करवा दो, कोस स्क्वायर ए हो जाएगा, कोस का गुणा इसमें करवा दिया कोस स्क्वायर ए और प्लस में साइन स्क्वायर ए और बटे में दोनों क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर ए। ऐसा क्यों हुआ दोस्त, इसलिए हुआ ऐसा, मैं बताता हूं आपको ऐसा क्यों हुआ कि देखो इस कोस का गुणा अगर मैं एक में करवा दूंगा, एक के नीचे कौन है, कुछ भी नहीं है, तो इसका इसमें गुणा करवा दिया, इसमें गुणा करवाएंगे इसलिए इसके नीचे भी आएगा ये, ठीक है। अब पूरा बटा बड़ा वाला साइन का इसमें भी स्क्वायर लगेगा, जब इसमें स्क्वायर है तो कोट में स्क्वायर है ना, तो कोस ए बटे साइन ए में भी स्क्वायर हमारा होगा, वर्ग हमारा होगा। साइन का गुणा एक में करवाएंगे तो हमारा जाएगा साइन स्क्वायर ए और प्लस ये जाएगा हमारा कोस स्क्वायर ए और पूरे इसके बटे में, इसके छोटे वाले के बटे में कितना आ जाएगा, क्या है हमारा बटे में साइन स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर ए इसके बटे में आ जाएगा। फिर क्या होगा, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, इसका मान कितना हो जाएगा कोस स्क्वायर, हमें एक सूत्र पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर होता है 1, या फिर इसको इधर पलट लो, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए है ना, तो कोस स्क्वायर ए इसको इधर पलटी भी कर सकते हैं ना, दोनों को जोड़ के एक आ रहा है तो इनको अदल बदल के लिख सकते हैं, जैसे 1 + 2 = 3 और 2 + 3 बराबर 2 + 1 बराबर भी 3, तो ऐसे इनको बदल सकते हैं। तो इस ऊपर वाले का मान कितना हो गया 1 और नीचे क्या हो गया कोस स्क्वायर ए, ठीक है, 1 बटे कोस स्क्वायर ए पूरे के बटे में, इसका भी मान कितना हो जाएगा 1, क्यों हो जाएगा 1, क्योंकि ये सर्वसमीका होती है मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है। और नीचे आ जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन हम करेंगे तो देखो 1 बटे कोस स्क्वायर ए को, 1 बटे कोस स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूं राजा, सेक स्क्वायर ए, और 1 बटे साइन को क्या लिख सकता हूं मैं, नहीं ऐसा भी नहीं कर सकते, चलो इनको पलट लेते हैं, 1 बटे कोस स्क्वायर ए हो जाएगा और 1 बटे कोस स्क्वायर ए है तो साइन स्क्वायर ए बटे 1 हो जाएगा, ठीक है। मतलब 1 बटे कोस स्क्वायर ए तो ऐसा कैसे ही, अब ये 1 बटे साइन स्क्वायर ए, इसको पलट दिया साइन स्क्वायर ए बटे 1 हो जाएगा, ठीक है। अगली स्टेप में क्या होगा, इसका इसमें गुणा करवा दो तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए और इसका कोस स्क्वायर ए का 1 में गुणा करेंगे तो कोस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए कितना होता है, देखो साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए हो जाता है टेन स्क्वायर ए, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा राजा टेन स्क्वायर ए। इसको मैं ये लिख सकता हूं, तो टेन स्क्वायर ए कोई आंसर है डी वाला, डी वाले पे ताला लगाओ, डी वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इस प्रश्न को 2 बार सोल्व करिए ताकि बोर्ड परीक्षा में आ जाए तो आप सोल्व करके आओ। चलिए दोस्तों चौथा प्रश्न पढ़ लेते हैं। चौथे प्रश्न में क्या है, निम्नलिखित सर्व समीकरण सिद्ध कीजिए। ये सर्व समीकरण दे रखी है हमें, ये और ये, इनको हमें सिद्ध करना है। जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। न्यून कोण क्या होता है राजा, न्यून कोण वह कोण होता है जिसका मान 90 डिग्री से कम होता है। न्यून कोण 90 डिग्री से कम होता है। 90 डिग्री क्या होता है, समकोण। 90 डिग्री का कोण समकोण होता है। 90 डिग्री से कम वाला न्यून कोण होता है। 90 डिग्री से ज्यादा वाले को बोलते हैं अधिक कोण। आ गया है समझ में, 90 से ज्यादा अधिक कोण, 90 न्यून समकोण और 90 से कम न्यून कोण। आइए यह सवाल दे रखा है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक थीटा माइनस कोस थीटा का कोट थीटा का होल वर्ग बराबर ये। तो देखो एक तरफ का होता है ये LHS और बराबर का होता है RHS। LHS RHS सबसे पहले हम ले लिया LHS। LHS क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड, अर्थात उल्टे हाथ की दिशा, वाम पक्ष, ठीक है। क्या लेंगे, LHS ले लिया हमने। LHS क्या है, कोसेक थीटा का सर, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल वर्ग। ऐसा क्यों लिया सर? सर ऐसा क्यों कर रहे हो आप? तो राजा जब LHS लेंगे ना तो RHS लाएंगे, इसको सिद्ध करके ये ला दिया ना, अर्थात हमारा सर्वसमीका सिद्ध हो जाएगी न्यून कोण की दृष्टि से। चलिए LHS मैंने वैसा का वैसा ही लिखा, बराबर कोसेक स्क्वायर कोसेक थीटा क्या लिख सकता हूं मैं, 1 बटे इसको लिख सकता हूं मैं 1 बटे साइन
थीटा। क्या लिख सकता हूं मैं इसको? 1/sin थीटा माइनस कोट को क्या लिख सकता हूं राजा? साइन थीटा। कोट को, कोट है कोट, कोट को क्या लिख सकते हैं हम? कोट का सूत्र होता है कि कोस थीटा बटे साइन थीटा, जो कि मैंने अभी आपको बता दिया था। इसका होल वर्ग चल रहा है। चलिए इसका एलसीएम ले लें, तो साइन थीटा है, तो एक जैसा अगर नीचे रहता है तो उसका एक जैसे का ले लेते हैं हम। हर एक जैसी हो तो एक जैसा एलसीएम आ जाता है, एक ही बार आता है। 1 माइनस कोस थीटा का होल वर्ग, क्या आ जाएगा ये? 1 माइनस कोस थीटा का होल वर्ग। फिर एलएचएस हमारा चलता आ रहा है, एलएचएस, ये इसको ऐसा ही दौड़ाते रहो। अब क्या होगा? 1 माइनस कोस थीटा, इस पे भी घात 2 है, और नीचे क्या है? साइन, तो साइन पे भी घात 2 है, दोनों पे चढ़ा दी, होल वर्ग था तो। चलो 1 माइनस कोस थीटा एक बार लिख लिया, फिर 1 माइनस कोस थीटा 2 बार लिख लिया। 2 बार क्यों लिखा सर? घात 2 है राजा, इसलिए। अब मुझे बताओ प्यारे राजा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा सर्व समीकरण क्या है? साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। क्या मैं इस साइन स्क्वायर थीटा को ये लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हो सर। साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र क्या होता है? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो मैंने इसको क्या लिख दिया मेरे प्यारे दोस्त? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ऐसा क्यों लिखा सर? 1 माइनस कोस थीटा चाहिए और नीचे 1 प्लस कोस थीटा चाहिए। अब मुझे बताओ, एक सूत्र याद आ रहा है क्या आपको? इस एक पे मैं 2 घात चढ़ा दूं तो आपको बुरा लगेगा क्या? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? एक पे 50 घात चढ़ा दो सर, रहेगा तो एक ही, इसलिए बुरा नहीं लगेगा सर हमको। तो 1 माइनस कोस थीटा ऊपर वाला वैसा का वैसा ही, 1 माइनस कोस थीटा ऊपर वाला वैसा का वैसा ही। अब एक सूत्र अगर आपको याद आता हो तो मैं, याद आता हो तो ठीक, नहीं आता हो तो मैं दिलवा दूं कि a प्लस बी और a माइनस बी, इसको बराबर करके यदि हम लिखेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सर बन जाएगा। ये हमारा सूत्र होता है कि यदि a प्लस बी और a माइनस बी को मैं लिखूंगा तो a की घात 2 और b की घात 2 के रूप में ये माइनस a की घात 2 माइनस b की घात 2 के रूप में टूट जाएगा। अर्थात a की घात 2, a की घात 2, ये a की घात 2 मतलब 1 की घात 2, और ये a की जगह आ गया b की जगह, a की घात 2 b की घात 2, तो इसको मैं 2 बार लिख सकता हूँ। कैसे? एक तो लिख दूंगा मैं 1 माइनस 1 प्लस कोस थीटा, देखो a प्लस बी, और एक बार लिख दूंगा 1 माइनस कोस थीटा a माइनस बी। किसको लिखा? a की घात 2 माइनस b की घात 2 को। अब मुझे बताइए आप, इस 1 प्लस कोस थीटा से ये 1 प्लस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा से 1 माइनस कोस थीटा कटेगा या नहीं? कट जाएगा सर। क्यों? क्योंकि यह भी गुणा है, यह भी गुणा है, दोनों पद अलग अलग प्रोडक्ट में हो गए हैं। ठीक है, तो ऊपर क्या बचा? 1 माइनस कोस थीटा बचा सर ऊपर। नीचे क्या बचा राजा? 1 प्लस कोस थीटा। लाना क्या था सर? 1 माइनस कोस थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा। सर आ गया है, तालियां बजाओ बेटा। क्या बजाओ? तालियां, खुशी के मारे झूम जाओ। हमारा आंसर आ चुका है LHS बराबर RHS। यहां लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। क्या लिख देंगे? हैंस प्रूव्ड, अर्थात सिद्ध हुआ। ये हिंदी में क्या लिखेंगे इसे? सिद्ध हुआ, हमने सिद्ध करके बताया है। ठीक है, ये वाला हो गया। अब अगला वाला क्या है हमारा? ये वाला हो गया है, तो अगला वाला भी देख लीजिए राजा। क्या है यहाँ पे? कोसे बटे 1 प्लस साइन है प्लस 1 प्लस साइन है बटे कोसे, यही है ना। चलिए इसका कर लेते हैं हल। सबसे पहले क्या करेंगे इसमें, अब ये तो हमें डायरेक्ट दे रखा है प्लस में, तो इसका कर लेते हैं हम हल। इसका हल कैसे करेंगे मेरे प्यारे दोस्त? और इसको सोल्व करके लाना क्या है सर? इसको सोल्व करके लाना है 2 सेक ए। क्या लाना है? 2 सेक ए, 2 सेक ए। इसको सोल्व करके, इस प्रश्न को सोल्व करके क्या लाना है? 2 सेक ए। तो हम सबसे पहले क्या लेते हैं? LHS। क्या है सर LHS? कोस ए बटे 1 प्लस साइन ए, और प्लस 1 प्लस साइन ए बटे कोस है। विपरीत है, देखो कोस बटे 1 प्लस साइन है, और ये ऊपर आ गया, ये नीचे आ गया, उल्टा सीधा कर दिया। डरा रहा है सर हमको, डरना नहीं है प्यारे दोस्त। क्या करना है? एलसीएम लेना है। कोस ए गुणा में रखो, कोस ए ये गुणा में रखा, और ये 1 प्लस साइन ए, इसको हमने लिख दिया। ठीक है, अब इसका कर दिया ना, इसका इधर गुणा कर दो तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर ए, प्लस लगा है प्लस लगा लो,
इसको 2 बार लिख लो। कैसे? 1 प्लस साइन ए कितनी बार है? 2 बार, तो इसमें मैंने घात चढ़ा दी 2। कोई दिक्कत वाली बात है क्या राजा? नहीं सर, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने इन दोनों गुणा करा, अर्थात एक जैसा है तो घात 2 लिख दी उसकी। एक जैसा होता है, देखो 2 गुणा 2 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 की घात 2। ऐसे 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है को गुणा करेंगे तो 1 प्लस साइन का घात 2 हो गया। ये इतना? हाँ सर हो गया। अब क्या करेंगे मेरे राजा? हमें तो सेक ए लाना है सर। सेक ए, सेक ए कैसे आएगा? तो सेक ए के लिए क्या करेंगे हम? अब 1 प्लस साइन, सेक ए के लिए क्या करेंगे हम? कि कोस स्क्वायर ए वैसा का वैसा ही, कोस स्क्वायर ए वैसा का वैसा ही 1 प्लस साइन, साइन ए को क्या लिख सकता हूं? 1 अपॉन साइन ए को क्या लिख सकते हैं हम? सेक ए लाना है हमें, 2 सेक ए। ये तो हमारा सिद्ध हो गया। अब दूसरे का हल कर लेते हैं हम। दूसरे का हल क्या है? इसमें भी एलएचएस लेके चलेंगे। एलएचएस क्या है हमारे पास? कोस ए बटे 1 प्लस साइन ए। एलएचएस तो लिखो सबसे पहले। एल एच एस हमारे पास है कोस ए बटे 1 प्लस साइन ए, ये हमारा एलएचएस है। और 1 प्लस साइन ए बटे में कोस ए, ये एलएचएस की वैल्यू है राजा। इसको सिद्ध करके 2 सेके लाना है। कैसे करेंगे? इसका एलसीएम ले लेंगे। क्या? 1 प्लस साइन ए है और इसके गुणा में कौन आ जाएगा? कोस ए। इसका इधर गुणा कर देंगे तो कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। कोस का कोस में गुणा करेंगे क्या होगा? कोस स्क्वायर ए। जैसे 2 का 2 में गुणा करेंगे 4 आ जाएगा, या फिर 2 की घात 2 आ जाएगा। प्लस 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए की घात 2। क्यों लिखा ऐसा? ये भी वैसा ही है, ये भी वैसा ही है, और 2 गुणा 2 हो, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 2 गुणा 2 को कैसे लिख सकते हैं? 2 की घात 2। ऐसे 1 प्लस साइन ए का गुणा 1 प्लस साइन ए में करेंगे तो 1 प्लस साइन ए की घात 2 लिख सकते हैं राजा। ठीक है, एलएचएस बराबर ये हमारा 1 प्लस साइन ए वैसा का वैसा ही और कोस ए वैसा का वैसा ही। नीचे का तो हमने एज इट इज वैसा का वैसा ही लिख दिया। मुझे बताइए कोस स्क्वायर ए वैसा का वैसा ही प्लस इसका, इसमें सर्वसमीकरण लग रही कौन सी? ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। ये सर्वसमीकरण होती है कि नहीं होती है? जल्दी बताओ। होती है सर, होती है। चलिए, तो ए का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू ए की जगह 1 है और बी की जगह साइन ए है, तो मैंने ये मान राजा इसमें रख दिया है। ठीक है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं ना सर? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए दिख रहा है क्या? हाँ सर दिख रहा है। और इन दोनों को कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा अगर जोड़ेंगे तो। पर नहीं सर, ऐसा नहीं करने वाले हैं। हम क्या करेंगे कि साइन स्क्वायर ए को पहले लिख दिया है ना, और प्लस कॉस स्क्वायर ए लिख दिया, प्लस ये 1 है तो 1 का वर्ग कितना होगा राजा? 1 ही होगा, प्लस 2 एकम 2, 2 और साइन ए, ये कितना आ जाएगा? 2 साइन ए। ठीक है, ऊपर का तो हमारा वैसा का ऊपर का जैसा था उसको सोल्व कर दिया। 1 प्लस साइन है, नीचे का वैसा का वैसा ही, और इसके गुणा में क्या जाएगा? कोस है। फिर क्या होगा सर कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 हो जाता है, तो मैंने 1 लिख दिया, प्लस 1 प्लस 2 साइन ए, 2 साइन ए, ये 1 हो गया, और प्लस वाला ये 1 और 2 साइन है, बटे में 1 प्लस साइन ए और कोस ए वैसा का वैसा ही हमारा आ जाएगा। हमें लाना है ए दो सेक ए। लक्ष्य को ध्यान में रखते चलिए, 2 सेके लाना है, 2 सेके लाना है, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा राजा? 2 हो जाएगा, तो 2 प्लस 2 साइन ए, इसको ऐसे लिख सकता हूं, और नीचे वाला हमारा 1 प्लस साइन है और कोस है वैसा का वैसा ही। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं ना सर? कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, कॉमन ले लो। मैंने 2 को बाहर निकाल लिया, कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या बचा? यहाँ से तो क्या क्या बचा? 2 कॉमन आ गया, तो यहाँ से 1 बचेगा ना, और प्लस में क्या बचेगा? 2 गया तो साइन ए बचेगा। कौन बचेगा? साइन ए। और बटे में कौन है? 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, और इंटू में है कोस ए। ठीक है, दिख रहा है ये? हाँ सर दिख रहा है, हमें अच्छे से दिख रहा है सर, अच्छा समझा रहे हैं आप। चलिए,
इससे ये कट जाएगा। क्यों कट गया राजा? 2 और इसके बीच में गुणा है और इसके बीच में भी ये गुणा है। तो जब दो संख्याओं के बीच में गुणा हो और एक जैसी हो तो कट जाती है। ठीक है, ऊपर कौन बचा? 2 और नीचे कौन बचा? सर बचा कोस ए। तो 2 कोस ए ऐसा बचा ना। अब राजा इधर देखना मेरे प्यारे दोस्त, ये एलएचएस ही चल रहा है अभी, ये एलएचएस ही है। क्या है? एलएचएस। एलएचएस इसको ऐसे ही लिखना है यहाँ तक, तो एलएचएस। ठीक है, एलएचएस बराबर कितना आ गया हमारा? 2 बटे कोस है, तो मैंने 2 को इधर लिखा और इसको लिख सकता हूँ 1 बटे कोस ए। क्या लिख सकता हूँ? 1 बटे कोस ए लिख सकता हूँ। तो एलएचएस कैसा है? वैसा का वैसा ही, 2 वैसा का वैसा ही। 1 बटे कोस ए को क्या लिख सकता हूँ? सेक ए। 1 बटे कोस ए को क्या लिख सकता हूँ? सेक ए। एक सूत्र होता है कि 1 बटे कोस ए बराबर सेक ए। तो एलएचएस बराबर आरएचएस आया कि नहीं? देखो 2 से 1 लाना था हमें। एलएचएस बराबर ये क्या है? आरएचएस। एलएचएस बराबर आरएचएस, तो हम लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। अर्थात हेंस प्रूव्ड का मतलब होता है राजा सिद्ध हुआ। क्या हुआ? हमारा यह प्रश्न सिद्ध हुआ। चलिए जल्दी से 2 बार इसको कर लीजिए। समझ में नहीं आता तो कमेंट में बताइए मुझे, मैं एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप अलग से समझाकर वीडियो डाल दूंगा। लेकिन टारगेट क्या है? गणित में 100 में से 100 नंबर, भूलना नहीं है। नोट कर लीजिए, वीडियो को रिपीट देखिए। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, चौथे सवाल का तीसरा प्रश्न आप पढ़ लेते हैं। दूसरा हमने अभी पढ़ा था। देखिए इसमें भी क्या करना है? सबसे पहले लिखना है हल, और हल में लेना है LHS। ये वाला पक्ष लेकर के ये वाला पक्ष लाना है, LHS लेकर के RHS लाना है। तो आइए LHS हम लिख लेते हैं। LHS है हमारे पास tan थीटा बटे में 1 माइनस कोट ए, कोट थीटा। ठीक है, ए नहीं है। ठीक है, यहाँ थीटा कौन है? ए, थीटा ही है। ठीक है, कोट थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा। अब देखो आपको सूत्र पता होना चाहिए मेरे प्यारे दोस्त के tan का सूत्र क्या है? क्योंकि tan थीटा बराबर हमारा होता है cos, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा। होता है यस और नो? यस। ओके ठीक है, और कोट थीटा का जो सूत्र है हमारा होता है cos थीटा बटे sin थीटा। याद रखना टेन कोट का उल्टा होता है, इसलिए सूत्र पलट जाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर LHS वैसा का वैसा ही, टेन की जगह रख दूंगा मैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा। टेन की जगह क्या रख दूंगा? साइन थीटा बटे कॉस थीटा। पूरे के बटे में 1 माइनस कोट की जगह क्या रख दूंगा? कोट का मान है कोस थीटा बटे साइन थीटा, तो कोस थीटा बटे में मैंने लिख दिया साइन थीटा। सेम टू सेम इसके साथ सलूक करना है हमारा। तो देखो कोट को क्या लिख दूंगा मैं? कोस थीटा बटे साइन थीटा, ये लिख दिया मैंने। फिर पूरे के पूरा बटा 1 माइनस टेन को लिख दूंगा साइन थीटा बटे कोस थीटा, ये मैंने लिख दिया है। यहां तक आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए मेरे प्यारे दोस्त। अब क्या करेंगे? LHS वैसा का वैसे ही बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा वैसा का वैसा ही मैंने लिखा, और पूरे के बटे में अब क्या करेंगे? साइन थीटा गुना 1 में करवा दूंगा, तो ये हो जाएगा मेरा साइन थीटा माइनस कोस थीटा और पूरे के बटे में इसके साइन थीटा। ये मैंने एलसीएम लिया है अभी तक, इस साइन थीटा का इसमें गुणा करवा दिया, तो साइन थीटा का हम साइन थीटा माइनस कोस थीटा और बटे में पूरे के साइन थीटा। ऐसा ही इसके साथ करवाने वाला हूं मैं। कोस थीटा वैसा का वैसा ही, बटे में साइन थीटा और पूरे के बटे में इस कोस थीटा का गुणा 1 में करवाएंगे, तो कोस थीटा माइनस साइन थीटा हमारा ये हो जाएगा, और पूरे के बटे में नीचे कोस थीटा क्या आया? क्योंकि ये इसमें एलसीएम हमने लिया था। अब इसको पलट मारो। कैसे पलटना है? 4 संख्याएं यदि आ जाए, बटे के बटे में 4 बार बटे आ जाए तो नीचे वाला बटा पलट जाता है। तो साइन थीटा बटे कोस थीटा तो वैसा ही रहेगा, साइन थीटा बटे कोस थीटा वैसा का वैसा ही रहेगा, गुणा में थोड़ी नीचे लिख लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए। साइन थीटा बटे कोस थीटा वैसा का वैसा ही मैंने लिख लिया। पलटेगा कौन? ये पलटू होगा। तो साइन थीटा नीचे है तो ऊपर आ जाएगा साइन थीटा, और बटे में क्या आ जाएगा? साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ये हमारा बटे में आ गया। प्लस लगाओ, इसको पलट दो, कोस थीटा बटे साइन थीटा तो वैसा का वैसा ही, इंटू में कौन आ जाएगा? कोस थीटा नीचे है तो कहाँ आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा। नीचे है कोस थीटा माइनस साइन थीटा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा। चलिए LHS बराबर वैसा का वैसा ही चलता रहेगा। अब मुझे आप बताइए,
मेरे प्यारे दोस्त, ऊपर का ऊपर गुना, नीचे का नीचे गुना, क्या बताइए, उसमें गुना लगाया तो गुना कर दो। साइन थीटा का साइन थीटा में गुना करेंगे तो साइन का साइन में गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर। जैसे 2 का 2 में गुना करते हैं ना राजा, तो 2 स्क्वायर हो जाता है, अर्थात 4 हो जाता है। लेकिन संख्या को तो हम 4 कर सकते हैं, लेकिन इनको कैसे करेंगे, तो साइन एक घात है एक घात है, तो इसको मैं लिख दूंगा साइन स्क्वायर थीटा घात 2। आधार समान हो तो गुणा में घाते जुड़ जाती है। कोस थीटा वैसा का वैसा ही साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब देखो ये ब्रैकेट क्यों लगाया मैंने, ताकि ऐसा पता चल जाए हमें कि कोस थीटा इसके गुणा में है। ऐसा का ऐसा सलूक इसके साथ कर दो, कोस का कोस में गुणा करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और बटे में साइन थीटा तो हमारा वैसा का वैसा ही रहेगा, और ब्रैकेट में आ जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा, यहाँ कोस थीटा साइन थीटा अलग अलग है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा माइनस साइन थीटा। क्या मैं इन दोनों को एक जैसा बना सकता हूँ? हाँ सर बना सकते हो। कैसे राजा? माइनस का गुणा करके बना सकते हैं। कैसे? साइन स्क्वायर थीटा तो मेरा ऊपर वाला वैसा का वैसा ही है, नीचे वाला भी ये वाला कोस थीटा भी वैसा का वैसा ही, साइन थीटा वैसा का वैसा ही, माइनस कोस थीटा भी वैसा का वैसा ही। चेंजेस क्या कर रहे हैं फिर सर आप, क्या करने वाले हो? हमें तो कुछ पता नहीं चल रहा है। राजा मैं ये करने वाला हूं कि कोस स्क्वायर थीटा ऊपर वाला मैंने वैसा का वैसा ही लिख दिया, ये वाला ये ऐसा का वैसा ही लिख दिया। नीचे में क्या करने वाला हूं मेरे दोस्त, इसको पूरे को माइनस का गुणा करवा रहा हूं इसमें। जब साइन में माइनस का गुणा हो जाएगा तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा, इसमें माइनस का गुणा करवा दूंगा तो ये इसके जैसा बन जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा, और ये माइनस का कोस थीटा हो जाएगा। प्लस का कोस थीटा था काई का हो गया, माइनस का कोस थीटा हो जाएगा राजा। ठीक है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इसको इसके जैसा बनाना है, बस सीधी सी बात, इसको इसके जैसा बनाना है। तो ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा तो ये ऐसा का ऐसा ही है, लेकिन कोस थीटा माइनस साइन थीटा था यहाँ पे, तो इसको मैंने बनाया कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा। इस माइनस को बाहर निकाल कर, जब यह माइनस है यहाँ प्लस है, तो प्लस और माइनस क्या हो जाता है राजा? चलिए मैं इधर बता देता हूं, हमारा एल एच एस वैसा का वैसा ही चलेगा। और देखना क्या करने वाला हूं मैं, ये प्लस और इस माइनस को गुणा करवाने वाला हूं, तो बाकी का तो वैसा का वैसा ही, साइन स्क्वायर थीटा वैसा का वैसा ही, नीचे क्या आ जाएगा कोस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये वैसा का वैसा ही है जैसा था। ठीक है, प्लस प्लस माइनस माइनस लगा दिया मैंने, कोस स्क्वायर थीटा वैसा का वैसा ही, और नीचे क्या आ जाएगा हमारा साइन थीटा जो है जो ही साइन थीटा। अब क्योंकि ये माइनस कहाँ गया सर, माइनस प्लस माइनस यहाँ कर दिया, इसलिए साइन थीटा वैसा का वैसा ही, और साइन थीटा माइनस कोस थीटा मैंने इसको लिख दिया। क्या कर दिया? साइन थीटा माइनस कोस थीटा मैंने इसको लिख लिया। प्यारे दोस्त एलएचएस ही चल रहा है, घबराने की जरूरत नहीं है। अब इसका मैं क्या लूंगा, एलसीएम। क्या लूंगा मेरे प्यारे दोस्त? एलसीएम। तो देखो कोस थीटा है और साइन थीटा है, तो मैंने लिख लिया साइन थीटा गुणा कोस थीटा, इन दोनों को अलग अलग है तो लिख दिया। अब ये पूरी और ये पूरे दो पद, ये दोनों एक जैसे है ना, तो इनको मैंने लिख दिया एक बार, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। एक बार लिख दिया, दो चीजें एक जैसी हो हर में तो उनको एक ही बार लिखते हैं एलसीएम लेने पर। ठीक है, ऊपर क्या है राजा, ऊपर को कैसे निकालेंगे कि जब इसका इसमें भाग देंगे, तो मुझे बता कोस थीटा साइन थीटा माइनस, ये पूरा पद इस पूरे पद से कट रहा है, देखो कट रहा है ना, कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, साइन थीटा माइनस कोस थीटा से साइन थीटा माइनस कोस थीटा कैंसिल, बचा कौन? साइन। साइन का गुणा साइन स्क्वायर में करवाएंगे, तो देखो यदि मैं इस साइन थीटा का गुणा साइन स्क्वायर थीटा में करवाऊं तो आधार समान है, साइन साइन, तो मैंने लिख दिया कि साइन थीटा आधार समान है। लेकिन घाते कैसी हो जाती है, आधार समान हो तो गुणा में घाते जुड़ जाती है, तो घात 3 हो गया राजा। कितना हो गया? 2 और 1 3, तो यहाँ लिख दूंगा मैं साइन की घात 3 थीटा हो गया। ये माइनस लगा है बीच में, माइनस लगा लो। अब इसकी बारी आ गई तो इसको इससे डिवाइड करो, तो साइन से तो साइन कट जाएगा, इससे इस पद से ये पद कट जाएगा, बचेगा कौन? कोस। तो मैं इस कोस थीटा का गुणा काई में करवाऊंगा, इसके साथ करवाऊंगा, तो कोस की घात 2 थीटा है। आधार समान हो मतलब कोस थीटा एक जैसा है, तो यहाँ कुछ भी नहीं है, एक घात है तो घाते जुड़ जाती है। आधार समान हो तो घाते जुड़ जाती है, मतलब ये आ गया मेरा कोस की घात 3 और थीटा। कितना आ गया? कोस की घात 3 थीटा। ये मैंने केवल समझाने के लिए लिखा था राजा, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। अब मुझे एक बात बताओ, साइन की घात 3 थीटा
कोस की घात 3 थीटा। कुछ याद आया? क्या आया राजा? ए की घात 3 माइनस बी की घात 3 बराबर ए माइनस बी, और ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये सूत्र होता है ना राजा, सर्वसमीका वाला। ये सूत्र याद करो ताकि इसमें समझ में आ जाए। और वैसे भी तुम्हें पता होगा, 9वीं में पढ़ा है, 10वीं में पढ़ा है, सर गणित में पढ़ते ही आ रहा है इस सूत्र को। ठीक है राजा, ये ए की जगह तो क्या आ गया? साइन की घात 3, और बी की जगह क्या आ गया? कोस की घात 3। अब ए की घात 3 और बी की घात 3 माइनस में हो दोनों, तो क्या होगा? ए माइनस बी, मतलब साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ऐसा लिख देंगे इसको। ठीक है सर, ऐसा लिख दो, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, इसको मैंने लिख दिया। ये ए माइनस बी के रूप में लिखा। फिर ए स्क्वायर मतलब ए की जगह कौन है? साइन, तो साइन स्क्वायर थीटा। बी स्क्वायर मतलब कौन है बी की जगह? कोस, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी, प्लस ए बी, तो ए की जगह तो है हमारा साइन थीटा और बी की जगह है हमारा कोस थीटा। तो ऐसे करके राजा मैंने ये लाइन खींच दी ऊपर का सॉल्यूशन करके। कोई दिक्कत क्या? नहीं दिक्कत सर, आप बहुत बढ़िया पढ़ाते हो। साइन थीटा, नीचे वाला तो वैसा का वैसे ही लिख दो, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और ब्रैकेट में कौन है? साइन थीटा माइनस कोस थीटा है। अब देखो, यहां भी गुणा, यहां भी गुणा, गुणा गुणा में है संख्याएं, तो इससे ये पूरा कट जाएगा, घट जाएगा, पिट जाएगा, मर जाएगा। बचा कौन? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1 राजा, प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा। क्या कर दिया सर आपने? इस पूरे को 1 लिख दिया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा को मैंने लिख दिया राजा 1 लिख दिया मैंने। ठीक है, और बचा था जो मैंने यहाँ लिख दिया। नीचे कौन बचा सर? सर साइन थीटा इंटू कोस थीटा ही नीचे बचा है। अब मेरे प्यारे राजा, ये एक पद है, एक प्लस लगा है, प्लस के इधर का एक पद हो गया, मतलब इस एक पे साइन थीटा कोस इंटू कोस थीटा का अधिकार है। प्लस लगा है, प्लस लगा दो। इस साइन थीटा और इंटू कोस थीटा पर भी इस साइन थीटा और कोस थीटा का अधिकार पूरा पूरा होता है। ठीक है, इसका अधिकार पूरा पूरा होता है। तो इस ये सॉरी बिंदु है, गुणा है, तो इससे ये कट जाएगा। साइन थीटा इंटू कोस थीटा से साइन थीटा इंटू कोस थीटा कट गया क्योंकि दोनों बटे में थे। ठीक है राजा, LHS हमारा चलता आ रहा है। LHS वैसा का वैसा ही है। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन डरना नहीं है। 1 बटे साइन थीटा है ना, 1 बटे साइन थीटा। अब इस पे भी इसका अधिकार है गुणा में 1 बटे कोस थीटा। इस ऐसा लिख सकता हूं, इस एक का अधिकार साइन थीटा पे भी है, इस एक का अधिकार कोस थीटा को भी है। दोनों के नीचे है तो दोनों का अधिकार है। प्लस में क्या बचा? 1 बचा। जब साइन थीटा इंटू कोस थीटा है कम, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये लो पहाड़ा बना दिया, तो ये आया मेरा 1। ठीक है, LHS बराबर, ये इधर बॉर्डर बना दो, क्यों? क्योंकि ये अलग कहानी है, ये अलग कहानी है, यहाँ से अलग अलग है। ठीक है, 1 बटे साइन थीटा क्या लिख सकता हूं मैं? 1 बटे साइन थीटा को लिख सकता हूं मैं कोसेक थीटा, और इंटू 1 बटे कोस को क्या लिख सकते हैं? सेक थीटा। देखो यही लाना है क्या? कोसेक थीटा सेक थीटा, और प्लस में हमारा 1। और यहाँ चूंकि करके आप दे भी सकते हो कि 1 बटे साइन थीटा बराबर हमारा होता है कोसेक थीटा। क्या होता है? कोसेक थीटा। 1 बटे साइन थीटा कोसेक थीटा, और चूंकि 1 बटे कोस थीटा को मैं लिख सकता हूं सेक थीटा। क्या लिख सकता हूं राजा? सेक थीटा। ये लिख भी सकते हो आप। अब देखो यहाँ करके ऐसा लिख दो, हमारा आंसर क्या लाना था हमें? 1 पीछे है तो आगे ला दो। LHS बराबर 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, अर्थात LHS बराबर RHS। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड सिद्ध हुआ मेरे प्यारे दोस्त। क्या हुआ? सिद्ध हुआ। हैंस प्रूव्ड, यही हमें सिद्ध करना था। 2 बार क्या 4 बार कर लो इसको, ताकि जिंदगी भर के लिए याद रह जाए। कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। ये सवाल जल्दी से कर लो घर के एक कोने में बैठकर।
हाँ तो प्यारे दोस्तों, अब इसका चौथा और पांचवा प्रश्न हम कर लेते हैं। चौथा और पांचवा प्रश्न कैसे करेंगे मेरे प्यारे दोस्त, देखना इधर। यहाँ दिया है हमें एलएचएस में, क्या दिया है एलएचएस में सर? एलएचएस में दिया है हमें, चलिए लिख लीजिए इसको, एलएचएस में जो दिया है वो लिख लीजिए। तो एल एच एस बराबर दिया है 1 प्लस सेक ए, 1 प्लस सेक ए और अपोन में सेक ए हमें दिया है, ठीक है। और बराबर में क्या दिया है हमें? दोनों एलएचएस और आरएचएस, ठीक है, दोनों दे रखा है, लेकिन उसने संकेत में दिया है हमें एलएचएस और आरएचएस दोनों को साथ में लेकर सोल्व कर लीजिए। तो ऐसा करते हैं ना, हम दोनों को ले लेते हैं। तो 1 प्लस सेक ए, 1 प्लस सेक ए और बटे में लिख लेंगे सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये हो गया। अब देखना, ये हमने लिख लिया। अब समझना बात को, जो एक है ना, इस एक के बटे भी आएगा सेक, क्यों? क्योंकि इस एक पे भी अधिकार है, एक का अधिकार, जो एक है इसका, इस एक का अधिकार भी है सेक पे, और प्लस लगा बीच में, तो सेक ए, इस सेक ए का अधिकार भी इस सेक ए पर है। आया समझ में? अब साइन स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। क्यों लिख सकता हूं? सर्व समीका से। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इसीलिए साइन स्क्वायर ए बराबर होता है हमारा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। ये सूत्र है, ठीक है। कौन सा वाला सर? तो ये वाला है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1। अब क्या होगा? साइन का मान चाहिए हमें। देखो साइन को क्या लिख सकते हैं हम? कोस को उधर भेज दो, तो साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। तो इसको मैं ये लिख सकता हूं, ठीक है राजा। आइए, ये समझाने के लिए लिखा था मैंने, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, वैसा का वैसा ही। अभी मैं इस एक पे स्क्वायर लगा दूं तो कोई प्रॉब्लम होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक का वर्ग एक ही होता है। पर हमें तो एक सूत्र पता है सर। कौन सा वाला सूत्र राजा? हमें सूत्र पता है कि ए की घात 2 माइनस बी की घात 2 बराबर होता है सर होता है ए की घात 2 बी की घात 2 का सूत्र हमें पता है कि ए प्लस बी और होता है ए माइनस बी, अर्थात ए की घात 2 बी की घात 2। ए की जगह तो हमारा ये आ गया, ठीक है। ए की जगह क्या आ गया हमारा? ए की जगह हमारा है ये 1 और बी की जगह हमारा कोस है, तो ए का वर्ग बी का वर्ग। अब एक और चीज देखिए ना मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ पे 1 अपॉन सेक का मान कितना हो जाएगा? 1 बटे सेक को क्या लिख सकता हूं मैं? इसको लिख सकता हूं मैं 1 बटे सेक को कोस ए। ये सूत्र रहता है 1 बटे सेक ए का कोस ए, प्लस सेक एकम सेक, ये कट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 1 बराबर में। अब ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर कैसे खुलेगा? ए प्लस बी, मतलब 1 प्लस कोस ए, एक तो ये खुल गया, और एक खुलेगा 1 माइनस कोस ए, एक खुलेगा 1 माइनस कोस ए। इस तरह से ये खुल जाएगा, ठीक है। और बटे में क्या आएगा? इस पूरे के बटे में क्या आ जाएगा? बटे में आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, ठीक है। और सॉरी, स्क्वायर यहाँ क्यों आएगा? सवाल में कहाँ है स्क्वायर? स्क्वायर सवाल में नहीं है, इसलिए 1 माइनस कोस ए ये आ गया। अब 1 माइनस कोस ए से, इस 1 माइनस कोस ए से ये वाला 1 माइनस कोस ए कट जाएगा हमारा। क्यों कट जाएगा? एक जैसा है इसलिए कट जाएगा, ठीक है। बचा कौन कौन है? आइए देखते हैं बचा कौन कौन है। कोस ए प्लस 1 बराबर 1 प्लस कोस ए, ऐसा बचा है। देखो दोनों बराबर जैसे लग रहे हैं क्या? अगली स्टेप में देखते हैं सर। देखना, कोस ए प्लस 1 लिख दो, है ना, और ये 1 प्लस कोस है तो कोस ए को आगे लिख दो, क्योंकि दोनों प्लस के हैं, है ना। कान इधर से पकड़ो या इधर हाथ घुमा के इधर से पकड़ो तो भी बात तो वही है ना। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर? हम अगली स्टेप में लिख देंगे कि सर LHS बराबर RHS, हैंस प्रूव्ड। यही हमें सिद्ध करना था, ये हमारा प्रूव्ड हो चुका है। आइए अगला प्रश्न अब हम कर लेते हैं। कौन सा वाला राजा? अगला वाला, पांचवा वाला। इस पांचवे वाले में भी सिंपल प्रोसेस है। सबसे पहले हमने ले लिया LHS। LHS क्या है इसका राजा? कोस ए माइनस साइन ए, कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1, और नीचे है हमारा कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1। इस तरह से हमारा ये LHS हमें यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। अब क्या करना है? LHS तो हमारा एज इट इज चलेगा LHS। अब इसमें क्या है? हमें हर का परिमेयकरण करना पड़ेगा। हर का परिमेयकरण हमने पढ़ा था। हर का परिमेयकरण
करने पर। घबराना नहीं है राजा, समझना है स्टेप बाय स्टेप सवाल को। हर का परिमीकरण कैसे करेंगे प्यारे दोस्त? एलएचएस वैसा का वैसा ही रहेगा हमारा, ठीक है, एलएचएस वैसा का वैसा ही रहेगा। तो कोस ए, देखना कोस ए ऊपर वाला अंश भी समान रहता है, हर का मान का जो ये होता है निशान चेंज हो जाता है। कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1, ये ऐसा का ऐसा ही मैंने लिख दिया। उसके बाद अब संक्रिया हमें लगानी, गुणा करके। अब देखो ये पूरा एक पद हो गया है यहाँ से यहाँ तक, देखो पूरा पद हो गया है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ -1 है तो इसको प्लस कर देंगे ऊपर ले जाके। हर के परिमीकरण में कोस ए प्लस साइन ए, और यह -1 है तो यह हो जाएगा हमारा +1। ऐसा ही हो जाएगा नीचे भी, कोस ए प्लस साइन ए और प्लस में 1। ऐसा क्यों लिखते हैं सर हम कि इससे ये कट जाएगा तो फिर वही चीज आ जाएगी ना। तो हर के परिमीकरण में हम क्या करते हैं, एक जैसी संख्या को ऊपर और नीचे लिख देते हैं, एक जैसी ये लिख दी हमने। अब क्या होगा प्यारे दोस्त, देखना इसमें बड़ा ट्विस्ट है इस सवाल में, देखना LHS हमारा वैसा का वैसे ही चल रहा है। कोसे माइनस साइन है, लेकिन यह कोसे प्लस साइन है, प्लस का 1 है, यहाँ भी प्लस का 1 है, यहाँ माइनस आ रहा है तो मैं क्या करूंगा, कोस ए प्लस 1, इस 1 को आगे ले आया मैं, और माइनस साइन ए को पीछे ढकेल दिया मैंने, ठीक है। और बटे में मैंने लिखा वैसा का वैसा ही कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1, और इनटू में कोस ए प्लस 1, मैं इसका भी 1 इधर ला रहा हूं, कोस ए प्लस 1 और प्लस साइन ए। ऐसा क्यों करा मैंने प्यारे दोस्त, अभी बताता हूं। कोस ए प्लस साइन ए, एक सूत्र आपको पता होगा कि इस पूरे पद को, ये जो पद है ना कोस ए और प्लस 1 को मैं मान लूंगा ए, क्या मान लूंगा ए, और इसको मैं मान लूंगा बी, ठीक है, और इस पूरे पद को ऊपर में मान लूंगा ए, और इसको मैं मान लूंगा बी। तो देखो राजा, ए माइनस बी, ए प्लस बी बन गया सूत्र। ये सूत्र ही तो बनाना था। और ये सूत्र होता क्या है सर कि ए प्लस बी और ए माइनस बी होता क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है ना राजा। अब देखना है आगे करना क्या है, देखते जाओ अब करना क्या है। यहां भी क्या हो गया, ये इतना सारा बड़ा पद ए बन गया, और ये इतना बड़ा पद ए बन गया, और है ना ये ए बन गया, तो ये बच्चा जो कौन है बी, ये बच्चा कौन है बी, ठीक है। ए माइनस बी, ए प्लस बी वाला सूत्र पूरे में लग रहा है तो लगा दीजिए ना। चलिए करिए। अब ए माइनस बी और ए प्लस बी है, ठीक है, ए माइनस बी, ये तो ये हो गया माइनस बी और ये हो गया प्लस बी, तो इसको क्या लिखेंगे, कोस ए का स्क्वायर मतलब कोस का स्क्वायर ए, ये ए का स्क्वायर हो गया, माइनस बी का स्क्वायर मतलब बी की जगह कौन है यहाँ पे साइन, तो ये हो गया हमारा साइन स्क्वायर ए, ठीक है। ए का स्क्वायर मतलब ओहो पूरे का स्क्वायर है। चलिए ए की जगह कौन है हमारा, कोस ए प्लस 1 का होल स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर, माइनस बी का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए, ऐसा हो जाएगा ये ऊपर वाला, ठीक है। अब नीचे वाला कैसा हो जाएगा, कोस ए प्लस साइन ए, इतना बड़ा ए है मतलब इतने बड़े ए को मैं लिखूंगा कोस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर की जगह कौन है 1, तो 1 का स्क्वायर चाहिए। चलिए आगे करते हैं। अब LHS हमारा वैसा का वैसे ही चलता रहेगा बराबर। अब एक सूत्र और पता है सर हमें, कौन सा, कि ए की घात 2 ना ए प्लस बी की घात 2 का सूत्र होता है कि ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस 2ab, ये सूत्र भी हमें ज्ञात है, पता है, तो ये यहाँ लग जाएगा। देखो ए की जगह कौन है, ए की जगह हमारा कोस है और बी की जगह हमारा 1 है, ए प्लस बी का होल वर्ग, तो ए का स्क्वायर मतलब कोस का स्क्वायर, कोस स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2, ए की जगह कौन है कोस ए, बी की जगह कौन है 1, 2ab माइनस साइन स्क्वायर ए, वैसा का वैसा ही चलेगा। बटे में कौन आ रहा है हमारा, बटे में इसका भी स्क्वायर हो जाएगा सर, अगर ऐसी ही बात है तो इसका भी स्क्वायर हम कर देते हैं, ये भी प्लस में बन रहा है यहाँ पर, तो इसका स्क्वायर करते हैं हम कि कोस का स्क्वायर
ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर की जगह मतलब साइन स्क्वायर ए, 2ab, 2 इंटू ए की जगह कौन है, कोस है, कोस ए, और बी की जगह कौन है, साइन ए। देखो ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर 2ab आ रहा है समझ में? हाँ सर आ रहा है। तो बेटा समझते जाओ मेरे प्यारे दोस्त। आइए आगे बढ़ते हैं हम। एलएचएस हमारा वैसा का वैसा ही चलेगा, ठीक है। कोस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है, 2 कोस ऐसा चल रहा है, तो कोस स्क्वायर ए वैसा का वैसा ही, एक का वर्ग कितना हो जाएगा हमारा, एक ही होगा, प्लस 2 कोस ए वैसा का वैसा ही, माइनस साइन स्क्वायर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। तो देखो यहां क्या होगा, साइन स्क्वायर है कोस स्क्वायर है, ये पूरा पद कितना हो जाएगा हमारा, एक हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, कि साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर है बराबर 1 होता है, प्लस 2 कोस ए इंटू साइन ए। यहां तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। अब कुछ हमसे गड़बड़ तो नहीं हो रही है, देख लीजिए। ए का स्क्वायर प्लस बी का, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है ना। पूरा मामला हमारा सेट है। अब आगे बढ़ते हैं हम। एलएचएस बराबर वैसा का वैसे ही चलता रहेगा हमारा, कोस ए प्लस 1, और ये ऐसा हमारा चल रहा है। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए को चेंज कर लेते हैं। ये जो साइन स्क्वायर है इसको कोस में ही चेंज कर लेते हैं। तो कोस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 कोस ए वैसा का वैसा ही, माइनस इसको मैं साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूं मैं, देखो साइन स्क्वायर ए बराबर होता है हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ऐसा होता है। ठीक है सर होता है, बिल्कुल होता है। तो देखो इसको मैं लिख दूंगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, बिल्कुल लिख सकते हैं ऐसा। चलिए अब नीचे हम क्या लिख देंगे राजा, नीचे हमारा वैसा का वैसे ही चलेगा कि 1 प्लस 2 कॉस ए इंटू साइन ए, ये हम इसको ऐसा का ऐसे ही लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या होगा हमारा, एलएचएस बराबर हमारा चलता रहेगा, ये इसका अंदर गुणा करवा देते हैं। किसका अंदर गुणा करवाएंगे, एलएचएस बराबर कॉस स्क्वायर ए हमारा वैसा का वैसा ही प्लस 1 वैसा का वैसा ही 2 कोस ए वैसा का वैसा ही, माइनस का अंदर गुणा करो -1 और ये प्लस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब क्या होगा 1 प्लस 2 कॉस ए और साइन ए हमारा ये हो जाएगा। अब देखो एक कोस स्क्वायर और एक कोस स्क्वायर कितने, अब 1 से तो 1 कट जाएगा, एक से एक कट रहा है हमारा यहाँ पे, एक कोस स्क्वायर और एक कोस स्क्वायर हमारा 2 कोस स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हमारे पास जगह कम है तो मैं इसको यहाँ से रफ कर रहा हूं थोड़ा, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको सोल्यूशन करके बताऊंगा, देखना इसको भी मैं मिटा रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेना, ठीक है। अब देखना जगह की थोड़ी कमी होने के कारण हम इधर शिफ्ट हो रहे हैं। अभी क्या आ गया हमारे पास राजा, एलएचएस ना, तो एलएचएस हमारा चल रहा है एलएचएस इसी सवाल के लिए, ठीक है, ये 4th-5th वाले के लिए, ठीक है। एलएचएस बराबर हम लिखेंगे एक कोस स्क्वायर और एक कोस स्क्वायर, इसको मैं लिख दूंगा 2 कोस स्क्वायर ए, फिर हमारा बचा है 2 कोस ए, और बटे में क्या है, बटे में हमारा वही 1 प्लस 2 कोस ए इंटू साइन ए। फिर क्या करेंगे हम इसको कि LHS बराबर हो जाएगा हमारा, ये 1 का कुछ हो सकता था क्या, ये वाले एक का साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, ये 1 हो जाएगा, हाँ ठीक है 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे इसका कि इसमें से हम कॉमन ले लेंगे 2 को, 2 कोस ए, यदि मैं 2 कोस ए यहां से कॉमन ले लूंगा तो यहां से बचेगा कोस ए, ठीक है, कोस ए बचेगा यहां से, और प्लस यहां से बचेगा 1, क्या बचेगा 1, कोस ए प्लस 1, ठीक है, इतना भी समझ में आता है सर। फिर क्या होगा 1 प्लस 2
कॉस ए इंटू साइन ए। अब इसका क्या होगा देखते हैं अपन, इसका क्या होगा। एक छोटी सी हमने मिस्टेक कर दी है यहाँ पर। देखो ये वाला सूत्र हमने खोला था तो ये ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर 2ab, लेकिन इस -1 स्क्वायर को हम भूल गए थे। ठीक है, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई हमसे, लेकिन इस मिस्टेक को आपको नहीं करना है। -1 स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर का एक ही होता है, यहाँ भी -1 चलेगा। यदि यहाँ -1 चलेगा तो देखो यहाँ भी -1 लिखाएगा ना अपना, -1, तो -1 से ये +1 कट जाएगा, तो ये 1 यहाँ पर हमारा खत्म हो जाएगा। तो ओनली 2 कोस साइन ए चलेगा। ठीक है, 2 कोस साइन ए यहाँ से चलेगा, क्योंकि 1 से 1 खत्म हो जाएगा। ये वाला सर्व समीका से बना जो 1 और ये जो बीच लास्ट में हमारा ये वाला 1, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, 2 कोस साइन ए चलेगा। इसलिए यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हमें आ रही थी। आपको स्वयं समझ में आ जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे करना है। कट नहीं रहा है, घट नहीं रहा है तो कुछ गलती कर रहे हैं, ये बात नोट करके रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 से 2 खत्म हो जाएगा, कोस ए से कोस ए खत्म हो जाएगा। LHS बराबर हमारा आ जाएगा ऊपर कोस ए प्लस 1 और अपोन नीचे आ जाएगा साइन ए। यही बचा ना, देखो कोस ए प्लस 1 और साइन ए बचा। तो देखो LHS बराबर हमारा हो जाएगा कोस ए और बटे में साइन ए लिख सकता हूं मैं इसके, प्लस 1 के बटे में भी साइन ए लिख सकता हूं मैं। तो देखो कोस ए और साइन ए को लिख सकता हूं मैं कोट ए, ये इसका सूत्र होता है। कोस ए बटे साइन ए को कोट ए लिख सकता हूं, 1 बटे साइन को क्या लिख सकता हूं मैं कोसेक ए, और हमें लाना क्या था कोसेक ए प्लस कोट ए। तो देखो आ गया LHS बराबर, या करके लिख सकते हैं इसे कि LHS हमारा क्या है, इसको आगे ले लो कोसेक ए प्लस कोट ए। तो ये हमारा आ गया LHS बराबर RHS, मतलब हैंस प्रूव्ड, जो हमें चाहिए था वो हमने सिद्ध करके बता दिया। यहां पर ये पूरा हमारा सॉल्यूशन हो जाता है। देखिए छोटी छोटी गलतियां हो गई, एक गलती से पूरा सवाल गलत हो जाएगा, लेकिन आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ऐसी गलतियां नहीं होंगी। हमने सूत्र को खोलने के चक्कर में a प्लस बी का होल वर्ग का सूत्र खोलने के चक्कर में यहाँ से थोड़ा सा ये 1 को भूल गए थे, 1 को भूल गए। यदि 1 को भूल जाओगे, 1 को नहीं भूलना है तो पूरा सवाल गड़बड़ हो जाएगा। तो ये एक हमने यहाँ से 1 से 1 काट दिया। ठीक है, ये 1 चलता आ रहा था उसको काट दिया और पूरे सवाल का सोल्यूशन किया। जल्दी से इस प्रश्न को नोट कर लीजिए, 3 बार घर में 2 बार करिए कम से कम। प्यारे दोस्तों अब ये वेरी IMP क्वेश्चन है। वैसे तो ये IMP बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत अति महत्वपूर्ण प्रश्न ये है। आइए इसको कर लेते हैं हम। तो देखो सबसे पहले इसमें लेते हैं हम LHS। क्या लेंगे LHS, ये आंसर हम करने जा रहे हैं। LHS लेते हैं। LHS में क्या दिया है हमें, रूट में दिया है 1 प्लस साइन स्क्वायर ए। क्या दिया है 1 प्लस साइन स्क्वायर ए और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। लाना क्या है सेक ए प्लस टेन ए लाना है। तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण करने पर क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण करने पर। अभी जो करके बताया था मैंने पिछले वाले सवाल में, हर का परिमेयकरण वैसे ही करना है इसमें भी। LHS ले लो हमारा, LHS बराबर हमारा आ जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। लेकिन इसका हमें क्या करना है, परिमेयकरण करना है प्यारे दोस्त। तो इंटू लगाओ, माइनस है ना यहाँ पर तो ये प्लस हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए। मैंने बताया था कि परिमेयकरण में चिन्ह बदल जाते हैं और एक जैसे चिन्ह ऊपर और नीचे आते हैं ताकि ये कट जाए तो वापस वही रह जाए जो था एक्चुअली, है ना। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे प्यारे दोस्त, इसका करेंगे परिमेयकरण। तो क्या होगा देखना, समझना बात को। यदि मैं 1 प्लस साइन दोनों एक बार है 1 प्लस साइन ए, जैसे मैंने 2 लिखा और 2 लिखा, इस 2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 की घात 2 लिख सकता हूँ ना, क्योंकि घात 1 1 है यहाँ, ऐसे ही यहाँ है 2 की घात 2 2 की घात 2। तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन ए की घात पूरे की 2। क्या लिख सकते हैं, 2 बार है ना, तो पूरे की हम क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं। और नीचे क्या है मेरे प्यारे दोस्त, देखो नीचे क्या बन रहा है, ये 1 माइनस और 1 प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बन गया एक में, तो और एक में बन गया 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, एक ये बन गया, 2 बन गया। तो ए माइनस बी, देखो ए माइनस बी और ए प्लस बी, देखो बन रहा है ए माइनस बी ए प्लस बी। अर्थात कुछ याद आता है दोस्त, क्या याद आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है सॉरी, छींक रोकनी नहीं चाहिए,
छींक छींक मान लो इसे रोको, और अगर रोक लिया आपने नाक से तो नाक के जो नासा द्वार है ना वो फट सकते हैं, इसलिए रोकना नहीं चाहिए, कर ही देना चाहिए छींक, तो जहां भी आए हो जाना चाहिए। ठीक है, ए स्क्वायर ए प्लस बी और ए माइनस बी, ऐसा हमारा एक सूत्र होता है। तो आइए एलएचएस हमारा वैसे ही चलेगा लेफ्ट हैंड साइड, ये ऊपर वाला कैसा रहेगा 1 प्लस साइन ए का होल वर्ग, और अपोन में क्या आ जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, ऐसा वाला हमें दे रखा है, मतलब ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर के रूप में लिख सकते। ए का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए, ये बी का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो देखो एक सूत्र होता है कि कोस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये सूत्र होता है। क्या होता है सूत्र सर्वसमीका वाला, कि मैं कोस को क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को कोस स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। तो एल एच एस बराबर हमारा हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा राजा मेरे प्यारे दोस्त 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, तो वैसा का वैसा ही रहेगा, और नीचे बन जाएगा ये कोस स्क्वायर ए। एक का स्क्वायर एक ही होगा, इसलिए मैंने स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर लगा दोगे तो भी कुछ बिगड़ रहा है क्या, कुछ नहीं बिगड़ रहा, एक पे कितने स्क्वायर लगा दो एक ही रहेगा। ठीक है, अब एल एच एस बराबर हमारा आ जाएगा, ये क्या लिख दूंगा मैं इसे कि 1 प्लस साइन ए, है ना। अब दोनों पे स्क्वायर है ना दोस्त, दोनों पे स्क्वायर है, तो कोस को भी मैं इसमें अंदर लिख के और दोनों का होल वर्ग चढ़ा दूंगा। क्यों? क्योंकि इससे ये कट जाए, क्योंकि दोनों के ऊपर है तो दोनों का होल वर्ग मैंने कर दिया। अब क्या होगा एलएचएस बराबर हमारा क्या आ चुका है, एलएचएस बराबर बचा है 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, और नीचे बचा है कोस ए। देखो 1 प्लस साइन है और नीचे बचा है कोस ए। करनी से तो हमारा वर्ग कट चुका है, वर्ग से करनी कट चुकी है, तो एल एच एस बराबर हमारा आंसर क्या आएगा, इस एक के बटे में भी कोस ए लिख सकता हूं मैं, प्लस लगाए बीच में प्लस लगाओ, साइन ए के बटे में भी कोस ए लिख सकता हूं मैं। ठीक है, तो एल एच एस बराबर एक बटे कोस कितना होता है राजा, सेक। एक बटे कोस को क्या लिख सकता हूं मैं, सेक। सेक का उल्टा कोस होता है, कोस का उल्टा सेक होता है, प्लस साइन ए बटे कोस ए को लिख सकते हैं हम 10। ठीक है, ये 10 का फॉर्मूला है, अर्थात एल एच एस बराबर हमारा हो जाएगा आर एच एस सेक प्लस 10 ही लाना था, हैंस प्रूव्ड हो गया है। ये मैं बता रहा हूं आपको, बोर्ड परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन है, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है ये बोर्ड परीक्षाओं में। ठीक है, ये इधर से हमारा यहाँ से शुरू किया था, यहाँ अंत कर दिया। जल्दी से इस प्रश्न को 2 बार कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को बार बार देखिए अगर समझ में नहीं आता है तो। आइए प्यारे दोस्तों, अभी चौथे प्रश्न का हम कर लेते हैं, अगला प्रश्न 7वां फिर 8वां। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें लेके चलेंगे एल एच एस, आंसर में क्या लेके चलेंगे राजा, एल एच एस। अब एल एच एस हमारा क्या दे रखा है यहाँ, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। अब देखो घात 3 आ गई है, घात 3 आ गई है, इसलिए हमें घबराना नहीं है, नहीं तो घात 3 देख के तुम घबरा जाओगे सर ये क्या है। ठीक है, ये हमने ले लिया एलएचएस, एलएचएस हमने लिख के रखा है यहाँ पर। अब देखना मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से साइन थीटा कॉमन ले सकता हूँ। कैसे, एल एच एस वैसा का वैसे ही बराबर साइन थीटा, यदि मैं यहाँ से पूरा निकाल लूंगा तो यहाँ बचेगा 1 माइनस यहाँ से 2 बचेगा, और साइन बचेगा 2 बचेगा। क्यों, 3 घात में से 1 घात तो बाहर निकाल ली, तो कितना बचेगा 2, और थीटा का थीटा ही मैंने कॉमन लिया है। कॉमन लेना सभी को याद है, मुझे अच्छे से पता है कि हम पढ़ते ही आ रहे हैं सर। ठीक है, कॉमन कैसे लिया जाता है ये भी हमें अच्छे से पता है। देखो यहाँ से कॉमन लिया साइन थीटा, तो साइन थीटा पूरा हमारा यहाँ से आ चुका है बाहर, और यहाँ से साइन थीटा आया तो 2 बचा, और साइन की 1 घात लेके बाहर आ गया तो 2 बची है। ऐसा ही इसमें करेंगे, यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे, कोस थीटा हम कॉमन ले लेंगे। क्यों ले लिया, देखो 10 बनाना है तो साइन थीटा बटे कोस थीटा, देखो 10 आता हुआ दिख रहा है कि यदि 5 पीछे की संख्या है हमारी, पीछे का जो भी आएगा हमारा वो कट गया तो साइन थीटा बटे कोस थीटा बचेगा, और ये बचेगा तो टेन थीटा बन जाएगा। चलिए कोशिश करते हैं, यहां से क्या बचेगा 2 बचेगा, और कोस की घात कितनी बचेगी 2, क्योंकि 3 में से 1 घात बाहर ले ली कॉमन तो 2 बचेगी, माइनस यहाँ से पूरा कोस चला गया तो यहाँ बचेगा ओनली
1। ठीक है, यहां तक भी सर बिल्कुल करेक्ट समझ में आ रहा है। आपने किया कुछ नहीं, बस साइन और कोस को कॉमन ले लिया। ठीक है, अब साइन थीटा वैसा का वैसा ही, और पूरे बड़े ब्रैकेट में 1 माइनस 2 भी वैसा का वैसा ही। साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं राजा? देखो बड़ा ब्रैकेट लगा लो, ये लो। ठीक है, पेन चेंज कर लेते हैं हम ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि साइन थीटा वैसा का वैसा ही, बड़ा ब्रैकेट लगाया मैंने, एक ऐसा का ऐसा ही, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। सर्व समीका के माध्यम से इसको मैंने चेंज कर लिया। बटे में हमारी जो व्यवस्था है वही रहेगी कि कोस थीटा बटे में 2 कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ थीटा लगाना भूल गए हम, ये थीटा आएगा है ना, थीटा -1। ठीक है, अब देखो -1 वैसा का वैसा ही ये नीचे का है। अब क्या होगा आगे राजा? आगे ये होगा कि हमारा LHS तो वैसा का वैसा ही चलता रहेगा। LHS बराबर साइन थीटा वैसा का वैसा ही, अंदर ब्रैकेट में 1 माइनस 2 का अंदर गुणा करवा दो, -2 का 1 में गुणा करेंगे तो -2 एकम 2, माइनस माइनस प्लस है ना, माइनस माइनस प्लस, और 2 का अंदर करा तो 2 कोस स्क्वायर थीटा। देखो बनता हुआ हमें नजर आ रहा है। क्या बनता हुआ नजर आ रहा है राजा? 2 कोस स्क्वायर थीटा -1, ऐसा बनता हुआ नजर। अब देखो 2 है, ये 1 है, ये 1 है और ये 2 है, तो देखना समझना मेरी बात को कि कोस थीटा हमारा वैसा का वैसा ही, और अंदर 2 कोस की घात 2 थीटा -1 ऐसा है। 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा राजा? 2 में से 1 गया तो राजा 1 बचेगा। साइन थीटा वैसा का वैसा ही आ जाएगा, कोस थीटा वैसा का वैसा ही आ जाएगा, है ना, ये चलता रहेगा। अब देखो अंदर क्या होगा? 2 में से 1 गया तो 1 बचा, पर काई का बचेगा प्यारे दोस्त? माइनस का 1 बचेगा। बड़ा कौन है? माइनस का चिन्ह, इसलिए माइनस का 1 बचा, 2 में से 1 गया तो, प्लस 2 कोस की घात 2 थीटा वैसा का वैसा ही, और नीचे भी क्या है? 2 कोस की घात 2 थीटा -1। अब देखो इसको बदल सकता हूं मैं, 2 कोस स्क्वायर को आगे ला सकता हूं क्योंकि प्लस का है। तो देखना अगली स्टेप क्या होगी दोस्त? अगली स्टेप होगी साइन थीटा बटे कोस थीटा वैसा का वैसा ही, और इसका क्या होगा कि इसको मैं कोस को आगे ले आऊंगा, 2 कोस की घात 2 थीटा, और -1 को पीछे भेज दिया मैंने। क्यों? क्योंकि ये भी माइनस का है। अब बदलने से क्या हुआ? चिन्ह थोड़ी ना बदले, ये माइनस का 1 है तो यहाँ भी माइनस का 1 है, प्लस का 2 कोस स्क्वायर थीटा है तो आगे आ गया तो प्लस का 2 कोस स्क्वायर थीटा ही रहेगा। इनको मैंने एक समान इसलिए किया है राजा ताकि इन दोनों की झंडियां उड़ा सकूं। देखो उड़ा दी, फुर फुर कट गया, बचा कौन? जो हमारा टारगेट था वो हम अचीव कर रहे हैं सर। LHS बराबर हमारा आया है साइन थीटा बटे कोस थीटा, और साइन थीटा और कोस थीटा को मैं लिख सकता हूं टेन थीटा, और जब टेन थीटा आ गया तो हमारा क्या हो गया? LHS बराबर RHS। तो यहां लिख देंगे LHS बराबर RHS। ये हमारा सोल्यूशन हो चुका है। आइए समझ में आ गया? कोई डाउट हो तो बताना कमेंट सेक्शन में। वो तो हो गया है। देखो अगला वाला प्रश्न अब क्या कह रहा है हमसे, हमें 2 चीजें दे रखी है, एक LHS और एक RHS। तो मैंने लिया यहाँ पर LHS लेने पर आंसर में, तो LHS क्या है? साइन A प्लस कोसेक, हाँ इसका वर्ग है ना, इसका वर्ग है कोसेक A का होल वर्ग, प्लस में हमें दे रखा है कॉस A प्लस सेक A का होल वर्ग, और लाना क्या है? 7 प्लस टेन स्क्वायर है प्लस कोड स्क्वायर है, ऐसा लाना है। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे? हमें एक सूत्र पता है। क्या सूत्र पता है? जल्दी बताओ, क्या सूत्र पता है? सर हमें सूत्र पता है कि जब भी a प्लस बी की घात 2 हो तो वो ऐसे खुलता है, a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस 2ab, ऐसे खुल जाता है सर। यहाँ क्या है? a की जगह साइन है, b की जगह ये है, a की जगह कोस है और b की जगह सेक है, तो इनको खोल दो ना। चलो खोलते हैं, आओ। तो देखो कैसे खुलेगा ये कि a की घात 2 मतलब साइन की घात 2, a का वर्ग मतलब साइन की घात 2, a का वर्ग प्लस b का वर्ग मतलब कोसेक की घात 2, b का वर्ग प्लस 2ab, 2 इंटू a की जगह कौन है? साइन
ए और बी की जगह कौन है, कोसेक ए। ऐसा खुल गया, ये इसको खोला है ओनली मैंने। फिर प्लस लगाए या बीच में प्लस लगाओ, कोस का वर्ग ए का वर्ग मतलब कोस का वर्ग ए प्लस बी का वर्ग मतलब सेक का वर्ग ए, ये वर्ग है ना स्क्वायर, प्लस 2ab 2 इंटू कॉस ए इंटू सेक ए, 2ab हो गया, ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस 2ab। इस तरह से हमारा फॉर्मूला ये खुल चुका है। अब आइए देखते हैं, एल एच एस हमारा वैसा का वैसे ही चलेगा। अब देखना, समझना बात को, यहां पर क्या है हमारा साइन स्क्वायर ए, ठीक है, और यहाँ पे हमारा कोस स्क्वायर ए, इन दोनों को पास में लिख लेते हैं। ये लिख लिया मैंने, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए लिख लिया। क्यों लिखा, ताकि ये एक हो जाए, ठीक है, हो गया। फिर और कोई दिख रहा है क्या ऐसा, और ऐसा कोई नहीं दिख रहा है सर, ये 1 हो जाएगा, तो इसको डायरेक्ट 1 लिख दूं राजा, हाँ लिख दो सर, इसको डायरेक्ट 1। और तो कोई ऐसा दिख नहीं रहा है, साइन कोस हो गया, ठीक है, इसको मैं 1 लिख देता हूं डायरेक्ट, ये लिख दिया मैंने 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन। अब एक और चीज दिख रही है हमें सर, 2 ये जो है 2 साइन ए कोसेक ए। अब साइन ए का उल्टा क्या होता है, कोसेक ए, तो मैं इसको क्या लिख दूंगा 2 इंटू साइन ए, तो वैसा का वैसा ही, या फिर ऐसा कर दो ना, 2 साइन ए को क्या लिख सकता हूं मैं 1 बटे कोसेक कोसेक ए, 1 बटे कोसेक ए, साइन ए को क्या लिख दिया 1 बटे कोसेक ए, और ये क्या हो जाएगा कोसेक कोसेक ए। तो कोसेक ए से हमारा कोसेक ए से कोसेक ए से कोसेक ए कट जाएगा, ऐसा ही इसके साथ होगा, है ना। क्या बचा है सेक, सेक स्क्वायर ए, तो सेक स्क्वायर ए को मैंने वैसा का वैसा ही लिख दिया है, ठीक है, सेक स्क्वायर ए को वैसा का वैसा ही लिख दिया है। और प्लस में क्या है 2, क्या है प्लस में क्या है 2 है, ये हमारा प्लस में 2 है, लेकिन कोस को क्या लिख सकता हूं 1 बटे सेक, कोस को क्या लिख सकता हूं 1 बटे सेक, और इनटू में क्या है सेक ए, तो सेक ए से सेक ए खत्म हो जाएगा हमारा। अगला स्टेप क्या बनेगा मेरे प्यारे दोस्त, 1 प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू 1 2 ही हो जाएगा, प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2, ऐसे बन जाएगा। यहां से भी 2 ही बचेगा, देखो इससे कट जाएगा, 2 एकम 2, ठीक है। LHS बराबर हमारी अगली स्टेप क्या होगी, 1 1 1, ये 1 और 2 और 2 कितने 2 2 4 और 1 5, 5 हो गया, हाँ सर 5 हो गया, प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। फिर क्या करेंगे LHS बराबर, अब मैं देखो 5 तो वैसा वैसे ही, इस कोसेक को क्या लिख सकता हूं 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, और सेक को क्या लिख सकता हूं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ऐसा लिख सकता हूं मैं इनको। क्यों, क्योंकि सर्वसमीका होती है कि कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, एक सर्वसमीका तो ये हो गई, और दूसरी क्या होती है कि सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये 2 सर्वसमीका होती है हमारी, इसलिए मैंने इनको लिखा है। इस कोसेक को, ओनली कोसेक को 1 प्लस कोट ए लिखा है, इस सेक को 1 प्लस टेन ए लिखा है, और कुछ रॉकेट साइंस मैंने नहीं लगाया है। अब देखिए, एक तो ये एक और एक ये एक और एक 2 2 और 5 7, तो ये हो गया हमारा 7, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं, दिक्कत सर। प्लस कोट स्क्वायर ए वैसा का वैसा ही, ये वाला कोट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए भी वैसा का वैसा ही, देखो आंसर आता दिख रहा है, टेन स्क्वायर है कोट स्क्वायर है सब प्लस में, यहाँ करके LHS है, ये LHS। अब यहाँ करके मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ इसको ऐसा लिख सकते हैं कि LHS बराबर क्या है हमारा आंसर 7 प्लस कॉट टेन आया, पहला 10 को लिख दो, पहले सब प्लस में ही है, प्लस में है तो इनको आगे पीछे घुमा सकते हैं हम, कोट स्क्वायर ए, अर्थात LHS बराबर हमारा आ गया है RHS, LHS RHS बराबर आ गया, तो हमारा ये हो जाएगा हंस प्रूव्ड, ये हमारा सिद्ध हुआ। ये IMP क्वेश्चन है राजा, बोर्ड परीक्षा में बनते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, घर के कोने में बैठकर 2 बार कर लीजिए, फिर भी समझ में नहीं आता है तो वीडियो को रिपीट देखिए, ठीक है। और यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो, जैसे ये थोड़ा धुंधला धुंधला दिख रहा है, तो इसको मैं डबल कर देता हूँ, ये रेड पेन है,
रेड पेन थोड़ा धुंधला धुंधला दिखता है। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab है ना, और ये हमारा कोसेक से कोसेक कटा है, ठीक है। चलिए चलिए इसमें 90 प्रश्न में क्या करेंगे हम, LHS और RHS दो चीज दे रखी है, ये LHS होता है, ये RHS होता है। तो हम सबसे पहले इसमें LHS वाले पद को ले लेते हैं कि कोसेक कोसेक ए माइनस साइन ए, कोसेक ए माइनस साइन ए, सेक ए माइनस कॉस ए, ये वाला पद लेके हम सोल्व कर लेते हैं। जो आएगा इसको लेके सोल्व करेंगे, वो जो आएगा दोनों बराबर आएंगे तो हमारा सवाल जो है प्रूव हो जाएगा, ठीक है। LHS बराबर मैं इसको लिख सकता हूँ, कोसेक को क्या लिख सकते हैं, 1 बटे साइन ए, कोसेक को क्या लिख सकते हैं, 1 बटे साइन ए, और यहाँ पर जो साइन ए है वो वैसा का वैसा ही है, ठीक है। अब यहाँ पर सेक को क्या लिख सकता हूँ, 1 बटे कॉस ए, और कोस वैसा का वैसा ही है ना, कोस को क्या रखेंगे हम, कॉस ए वैसा का वैसा ही। एलसीएम ले लेंगे, इसके बटे में भी 1 मान सकते हैं, इसके बटे में भी 1 मान सकते हैं। तो LHS बराबर हमारा हो जाएगा ये, इसका एलसीएम कितना आएगा, साइन ए, ये एलसीएम आ गया तो साइन साइन 1 बचेगा, यहाँ पर आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पर कि साइन ए का इसमें गुणा करेंगे तो साइन ए आ जाएगा, साइन का साइन में गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर ए हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा कि एलसीएम कितना आएगा इसका, कोस ए एलसीएम आ जाएगा, कोस से कोस कट जाएगा, 1 आ जाएगा, माइनस कोस का 1 में गुणा करेंगे तो कोस, कोस का कोस में गुणा करेंगे तो कोस स्क्वायर ए हमारा हो जाएगा। अब देखो 1 माइनस LHS बराबर ये क्या हो जाएगा, LHS बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है हमारा कोस स्क्वायर ए बटे साइन ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूँ, कोस स्क्वायर ए, और 1 माइनस कोस स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर ए में लिख सकता हूँ बटे कॉस ए। यहाँ पर गुना आ जाएगा, ब्रैकेट हटाया तो गुना लगा। अब देखो इसकी घात कितनी है, 2, तो देखो ऐसे ऐसे कर सकते हैं, कॉस ए और कोस ए, ऐसा लिख सकते हैं इसको, कोस ए बटे कोस ए, कोस ए इंटू कोस ए, कोस स्क्वायर ए तो इंटू साइन ए, इंटू में साइन को क्या लिख सकता हूं मैं, साइन ए इंटू साइन ए। इससे ज्यादा क्या ही करोगे, 2 बार गुना में लिख लिया, 2 बार है तो कोस ए, कोस ए से ये कोस ए उड़ जाएगा, इस कोस ए से ये साइन ए से ये साइन ए गया, तो ऊपर क्या बचा, कोस ए कोस ए, और ये क्या बचा, साइन ए। तो एक तो ये हमारा आ गया LHS बराबर कोस ए साइन ए, ये LHS यहाँ पर चलता रहेगा, ये LHS चलता रहेगा, तो एक LHS का मान क्या आया, कोस ए इंटू साइन ए। फिर एक और हम सोल्व करते हैं, RHS लेते हैं। RHS हमारे पास क्या है, 1 बटे टेन ए प्लस कॉट ए, ठीक है। ध्यान देना राजा, तभी समझ में आएगा, गणित है ये, मैथ्स मतलब मेरी आत्मा तुम्हें हमेशा सताएगी। मैथ्स का फुल फॉर्म है एम मतलब मैं, मेरी, है ना, ए मतलब आत्मा, टी मतलब तुम्हें, और एच मतलब हमेशा, और एस मतलब सताएगी, ऐसा बोला जाता है मजाक मजाक में, ऐसा कुछ नहीं है। आप यदि सवालों को घर पर बैठकर अच्छे से करोगे तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई नहीं सताता है। 10 को क्या लिख सकता हूँ, साइन ए बटे कोस ए, 10 का क्या है, साइन ए बटे कोस ए, तो कोट का क्या होगा, कोस ए बटे साइन ए, इसका उल्टा हो जाएगा। देखो ये क्या है, साइन ए बटे कोस है 10 का, तो कोट का क्या हो जाएगा, कोस ए बटे साइन है। कोई रॉकेट साइंस यहाँ पर नहीं है। चलिए इसका ऊपर तो ये बड़ा वाला 1 और बड़ा वाला ये हमारा डिवाइड वाला चिन्ह, और नीचे क्या है, इसका एलसीएम कितना आएगा, कोस ए साइन ए का, कोस ए इंटू साइन ए, ये आएगा, ये दोनों का इंटू ही होगा, इसका इधर गुणा कर दो, इसका इधर गुणा कर दो, साइन का साइन में गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, कोस का कोस में गुणा करेंगे तो कोस स्क्वायर ए आ जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है राजा, तो सर इसका 1 होता है, मान हमें पता है अच्छे से, और इसके बटे में क्या लिख देंगे, कोस ए इंटू साइन ए, ठीक है सर, ये भी हमने मान लिया। अब सर यहाँ पे हमें कंफ्यूजन क्रिएट होता है, इसके बटे में मैंने 1 मान लिया, 1 2 3 4 बट्टे बन गए हमारे, तो 1 बटे 1 तो वैसा का वैसे ही, और इंटू में हमारा क्या आएगा, इंटू में क्या आ जाएगा, कोस ए इंटू साइन ए है, ऊपर है और ये नीचे है, तो 1 को क्या लिख देंगे, ये नीचे वाला 1 है, ये नीचे ही रह जाएगा, और इसको पलट देंगे तो ये 1 ऊपर आ जाएगा, ये वाला ऊपर आ जाता है, चौथी संख्या ऊपर आ जाती है, और ये तीसरी जो है कोस ए और
साइन है, ऐसा मत करो, ऐसा कर लीजिए ना कि इसको उलट के ऊपर भेज दो। कैसे? कि तीसरी संख्या ऊपर चली जाती है, ऐसा कर दो डायरेक्ट, तीसरी संख्या ऊपर चली जाती है। तीसरी संख्या कहाँ चली जाती है? ऊपर। तो एक में गुना होगा जब इसका, तो cos a इंटू साइन a, ये गुना हो जाएगा, इसका गुना एक में हो जाएगा और बटे में क्या आ जाएगा? एक। अब एक को लिखो ना लिखो एक ही बात है। तो देखो ये कितना है हमारा cos a sin a, तो ये भी कितना है हमारा cos a sin a। LHS हो RHS है ये तो राजा, RHS, ये कौन सा है? RHS, RHS। अब मुझे बताओ LHS cos a इंटू साइन a आया और RHS भी क्या आया? cos a, मतलब लेफ्ट हैंड साइड LHS और राइट हैंड साइड RHS हमारा क्या आ गया? बराबर। तो हमारा ये हो गया हैंस प्रूव्ड कि ये सवाल हमारा सिद्ध हुआ। देखो सिद्ध ही करते आ रहे हैं तब से, सिद्ध कीजिए 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 ऐसा बोलता है वो और हम कर देते हैं। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समझ में नहीं आया तो वीडियो को बार बार देखिए। तो आइए दोस्तों 10वां प्रश्न अब कर लेते हैं, चौथे का 10वां। ये x मतलब रोमन गिनती वाला 10 है, आप घबराना मत, है ना। ठीक है, दो पद दे रखे हैं अपन, ये LHS RHS, और इनको tan स्क्वायर a के बराबर हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि ये वाला, इससे भी हमें tan स्क्वायर a लाना है, इससे भी लाना है tan स्क्वायर a, और इससे भी लाना है tan स्क्वायर a। तो कैसे करेंगे राजा? सबसे पहले ये वाला पद ले लेते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर a, है ना, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। माइनस का कोई सवाल इसमें नहीं है। ठीक है, ऐसा हमें ये दे रखा है। अब देखो मैं जानता हूं, आप जानते हैं, चूंकि 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर होता है, tan का क्या होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर का सेक स्क्वायर a होता है सेक, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर a बराबर हमारा होता है कॉसेक स्क्वायर a। ये हमारा सूत्र है राजा। क्या है सूत्र? के इसकी जगह में सेक लिख सकता हूं, इसकी जगह में कोसेक लिख सकता हूं। तो मैंने लिख दिया ऊपर सेक स्क्वायर a और नीचे लिख दिया मैंने कोसेक स्क्वायर a। यहां आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये वाली लाइन हमारी आ गई। अगला पद, अब देखो सेक स्क्वायर a है ना राजा, इस सेक स्क्वायर a को क्या लिख सकता हूं मैं? देखो सूत्र एक और होता है, सेक स्क्वायर a बराबर 1 अपॉन सेक का उल्टा क्या होता है? 1 अपॉन कॉस a, ये होता है। तो स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा दो, है ना। सेक का उल्टा क्या हो जाएगा? सेक का उल्टा हो जाएगा कोस स्क्वायर a। ठीक है, अब कोसेक का क्या हो जाएगा प्यारे दोस्त? कोसेक स्क्वायर a बराबर 1 अपॉन साइन स्क्वायर a। ये भी हमारा सूत्र होता है। मतलब इस सेक की जगह लिख दूंगा मैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर a, और मैं कोसेक की जगह लिख दूंगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर a। कोई तकलीफ नहीं सर, कोई तकलीफ नहीं हमें यहाँ तक, आपने बताया बहुत प्यारा समझाया। अब देखो 1 कोस स्क्वायर है, 1 2 3 4 डबल भिन्न हो गई, मिश्रित भिन्न हो गई है, मतलब मिश्रित नहीं डबल भिन्न हो गई, 1/2 ऐसा हो गया, मतलब 1 2 3 4। तो इसको 1 कॉस स्क्वायर ए वैसा का वैसा ही इंटू में 1 साइन है तो साइन बटे 1 साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर ए बटे हो जाएगा 1। साइन स्क्वायर ए ऊपर आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए ऊपर आ जाएगा राजा, साइन स्क्वायर ए ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा हमारा कोस स्क्वायर ए, क्योंकि कोस स्क्वायर ए का गुना 1 में करेंगे, 1 में गुना करेंगे तो वैसे के वैसे ही हमारे आ जाएंगे। ठीक है, अब साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए, इसको लिख दूंगा मैं टेन, क्या हो जाएगा? टेन स्क्वायर ए। चूंकि यहां भी लिख देंगे, चूंकि टेन स्क्वायर ए बराबर होता है हमारा साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए। वाव, हो गया हमारा। हमें लाना क्या था? टेन स्क्वायर है, हमारा आ गया क्या? टेन स्क्वायर है। सर एक और बचा है सर, ये वाला 1 माइनस टेन ए और 1 माइनस कोट स्क्वायर नहीं है इसमें राजा, कोट ए का होल स्क्वायर। ये याद रखना है। प्रश्न अगर गलत होगा तो उत्तर गलत होगा। देखो सवाल अगर गलत करेंगे तो जवाब गलत मिलेगा। आपसे भी कोई उल्टा सीधा सवाल, कैसा है तू, तो आप क्या बोलोगे? हाँ ठीक हूं। मतलब जैसे कोई आपसे बतियाएगा वैसे ही तो आप बतियाओगे ना। तो ऐसे ही यहाँ है, जो प्रश्न अगर गलत होगा ना तो उत्तर भी कैसा आएगा ना? गलत ही आएगा राजा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम इसका क्या करते हैं, 1 माइनस टेन ए, इसको क्या लिख सकता हूं मैं? 1 माइनस साइन ए बटे कॉस ए। ये क्या किया सर? अरे राजा ये किया मैंने कि इस टेन ए को साइन ए बटे कोस ए लिख दिया। देखो टेन ए को क्या लिख सकते हैं? साइन ए बटे कोस है, और कोट टेन का उल्टा कोट होता है तो इसका उल्टा लिख दो, कोस ए बटे साइन ए लिख दो, कोस ए बटे साइन ए।
हाँ सर हमें समझ में आ रहा है। चलिए और बढ़ जाइए, कोस का गुणा ऊपर करेंगे तो कोस ए माइनस साइन ए और बटे में आ जाएगा कोस ए। वाओ, ऐसा इसमें कर दो, साइन ए में गुणा करेंगे तो साइन ए माइनस कॉस ए और बटे में इसके आ जाएगा हमारा साइन ए। वाओ, होता दिख रहा है सर हमें सवाल। अब इसमें भी 1 2 3 4 4 बन गए, तो 4 बन गए तो कॉस ए माइनस साइन ए और वर्ग लगाए। सर वर्ग क्यों नहीं लगा रहा है? फिर बोलोगे आप गलती हो गई। हाँ राजा, गलती नहीं करनी है मेरे प्यारे दोस्त। कॉस ए और इस गुणा में लिख दे इसको, तो साइन ए नीचे है तो ऊपर आ जाएगा, ये साइन ए आ गया। चलिए चलिए चलिए, अब नीचे क्या लिख देंगे हम? साइन ए के नीचे साइन ए माइनस कॉस ए, ये लिख देंगे साइन ए माइनस कॉस ए। समझ में तो आ रहा है ना? बोल देना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। ये हमारा ऐसा हो जाएगा और इसका भी वर्ग चढ़ जाएगा। ये कोस ए माइनस साइन ए, तो देखो कोस ए माइनस साइन ए वैसा का वैसा ही और बटे में कोस ए भी वैसा का वैसा ही, ठीक है। कुछ काट पीट देंगे तो सर सरल हो जाएगा। सर कुछ करिए, कुछ तो दिमाग भिड़ाइए राजा, कुछ तो करिए। जब हम प्रॉब्लम में फंस जाते हैं ना, प्रॉब्लम में, तो दिमाग लगाते हैं। चलिए दिमाग लगाते हैं। ये साइन है माइनस कोस है और यहाँ कोस है माइनस साइन है, तो ऐसा करते हैं ना, इसमें माइनस का गुना करवा दे। तो साइन को तो माइनस का कोस आगे लाना है, पर ये कोस माइनस का है तो इसको मैं आगे लाया, प्लस का कर दिया, माइनस का गुना करवा के चिन्ह बदल दिए इसके पूरे, माइनस साइन है। इसको ऐसा कर लिया मैंने और इसके बाहर लिख दिया मैंने माइनस। क्यों? तो माइनस का इसमें गुना करवाऊंगा तो माइनस कोस आ जाएगा और इस माइनस का इस माइनस में गुना करवाऊंगा तो प्लस का साइन आ जाएगा। वाह, ये तो अच्छा हुआ सर, अच्छी स्कीम है। अब क्या करेंगे? हमें इस माइनस से कोई अभी मतलब नहीं है, हमें तो इसको इससे काटना था। ये हमारा प्लान था ताकि साइन ए और बटे कोस ए बचे और उसकी घात 2, तो 10 की घात 2 आ जाए। वाओ, इट्स अमेजिंग। ओहो, ये तो बहुत अच्छा कार्यक्रम बता रहे हैं सर आप। ऊपर क्या बचा है? ऊपर बचा है राजा साइन ए, ये साइन है, और नीचे क्या बचा है? माइनस कॉस है, माइनस कॉस है, माइनस बचा है और कॉस है बचा है और इसकी घात 2, अर्थात साइन ए, इसकी घात 2 है तो 2 बार गुना करो ना, साइन ए गुना साइन ए। ओहो, कर दिया। और नीचे क्या है? माइनस कोस है, तो माइनस कोस ए गुना माइनस कोस ए। ठीक है, करेंगे? हाँ सर करेंगे, बिल्कुल करेंगे। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं ना राजा, इसका अलग अलग कर लो, इसको साइन ए गुना साइन ए पूरे का और माइनस कोस है माइनस कोस है। हाँ, कैसे भी कर सकते हैं। तो साइन का साइन में गुणा करेंगे तो साइन की घात 2 ए और कोस का कोस में माइनस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस और कोस की घात 2 और ए। और मुझे बताइए कि साइन बटे कोस क्या होता है? 10, तो 10 की घात 2 और ए। ये हमारा सवाल का आंसर, अर्थात 10 स्क्वायर ए वापस लेकर हम आ चुके हैं। तो प्यारे दोस्त, अगर चैनल अच्छा लगा हो, विष्णु सर का पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले और बेल आइकन तो दबा ही ले और अपने दोस्तों को शेयर कर दो ये कि सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।